ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां, जय श्री ब्रह्मा। सुशील जी, स्वामी जी, आप लोगों को साधुवाद। कोई बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है क्या? आज हम ब्रह्म कुमारियों पर, या मैं चेक करती हूँ चैनल पे जाके खुद से कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी, तो आज का टॉपिक है मानसिक नियंत्रण का जबरदस्ती प्रभाव। तो ज़्यादा देर न करते हुए, सैम जी आपको भी जय श्री ब्रह्मा। तो ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि मैं ये स्ट्रीम्स छोटी रखना चाहती हूँ और आपको उतनी नॉलेज देना चाहती हूँ, तो एक्स ब्रह्म कुमारी इसका जो साइट है वहीं से मैंने ये भी निकाला है जो उनका अनुभव है। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपको बताती हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये एक्स ब्रह्म कुमारी ने बताई हैं, उनका अनुभव है। सविता जी आपको भी राम राम। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। प्रमिला जी राम राम। तो वही काम मैं करूँगी कि जो साइट है वो ये है, और इसको मैंने, ये पोर्चुगीज़ साइट है ब्रह्म कुमारी इसकी, तो इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ वो बता रहे हैं कि जो ब्रेन वॉशिंग की जो बातें हैं, यहाँ पर बता रहे हैं हम इस ब्लॉग पर प्रकाशित वास्तविक अनुभव को, ये कोई वो किसी ने किताब-विताब नहीं लिखी हुई है। ये जो एक्स बीकेज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन-सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बीकेडब्ल्यूएसयू में कैसे काम करती हैं। तो वो इन पूर्व सदस्यों ने साहस करके साझा किया है। साहस करके इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपने, मैंने जो कल न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई थी और उससे आपको पता चल गया होगा कि ये ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं कितनी घातक हैं और ये किस नीचता तक चली जाती हैं। गुंडागर्दी, लोगों को किडनैप करके, बंद करके ताले में भूखा-प्यासा रखना, मार-पिटाई करना, और यहाँ तक कि इनके ऊपर प्रेशर होता है कि ये दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है गलत गवाही दें, कोर्ट में, पुलिस में रिपोर्ट करें। तो ये सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने से ये लोग बड़े पवित्र नहीं हो जाते हैं। इंदिरा जी राम राम। तो आज मैं आपको जो है वो इन क्या ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो
एक्स ब्रह्मकुमारीज़ और ब्रह्मकुमार जिन्होंने छोड़ दिया है ये कल्ट, उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से मानसिक नियंत्रण कैसे करते हैं और कैसे ये प्रेशराइज़ करते हैं। तो ये टेक्निक्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो लिखा है एक संक्षिप्त वैश्विक मूल्यांकन, जबरदस्ती को अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, यानी अगर आप किसी को फोर्स करते हैं तो कोर्स करने की डेफिनेशन क्या है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार, कि यह आपको एक निश्चित तरीके से कार्य करने या सोचने के लिए मजबूर करेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ जो है डिक्शनरी में, तो देखिए किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने से पहले अगर मैं आपको नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण वगैरह की बातें बता दूँ, फिर एंड में आप बोलें कि मानसिक नियंत्रण तो आम खाना था, तो तो डेफिनेशन पहले क्लियर करनी पड़ेगी कि मानसिक नियंत्रण क्या होता है। कि जैसा कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आप कहते हैं कि गिल्टी और इनोसेंट, तो हमारी जो पूरे वर्ल्ड की डिक्शनरी है, उसमें गिल्टी मतलब है जिसने कि कोई अपराध किया है और इनोसेंट मतलब जिसने अपराध नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस्लाम में जाओगे, तो आप सब गिल्टी हो, क्योंकि आपने अल्लाह और उसके नबी को नहीं माना है, तो ये उनकी डेफ़िनिशन है गिल्टी की। और उनके कुरान में लिखा है जो भी गिल्टी है उसको आपको ख़त्म करना है। तो जो गिल्टी है कौन है और इनोसेंट कौन है, उसकी उन्होंने डेफ़िनिशन ही चेंज कर दी है। तो इसीलिए हम जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो पहले हम डिक्शनरी मीनिंग रखते हैं उसका, कि ये उसका वर्ल्ड वाइड मीनिंग है। ये नहीं कि आप कल को इस शब्द को अपनी तरह से बोल दो, भई इसका मतलब तो ये था, ये नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्शनरी है उसमें मानसिक नियंत्रण की ये डेफिनेशन है कि ये आपको एक निश्चित तरीके से, मतलब जबरदस्ती को ये कहा गया है कि ये एक निश्चित तरीके से कार्य करने या सोचने के लिए मजबूर करेगा, यानी कि आप स्वतंत्र नहीं हैं कि आप आपको जो चीज़ ठीक लगती है उस तरह से कार्य करें, बल्कि एक स्पेसिफिक तरीके से आपको काम करना है और यह बलपूर्वक हावी होता है, दमन करता है, नियंत्रित करता है और बलपूर्वक उकसाना। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं ज़बरदस्ती की डेफ़िनेशन में। तो ज़बरदस्ती मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है, जो विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों या आचरण की एक निर्दिष्ट श्रृंखला को सीखने। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, बस मैं ये बता रही हूँ कि ये मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के पीछे छिपे उद्देश्य का एहसास बहुत बाद तक नहीं होता है, अगर उन्हें इसका एहसास होता है। मतलब ये आपको बता रहा है कि इसमें बहुत सारे चरण हैं, मतलब फ़ेजेज़ हैं। पहले चरण में इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये काफ़ी छोटा है ताकि विषय को उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया की ज़बरदस्त प्रकृति की पहचान करने में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता न चले। अब इतने का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि हर चीज़ को ये लोग फ़ेजेज़ में करते हैं। मतलब ये कि जो फ़ेज़ 1 है, उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि बंदे को पता ही नहीं चले कि कुछ डिफ़रेंस है। अब जैसे कि आप देखो कि शिवानी है, ये अपना वहाँ पर मोटिवेशनल बातें बताती है सब, ये कोई मुरलियाँ नहीं बताती। आपको बीके के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा शिवानी की वीडियो देखकर। आप सोचोगे कि भाई ये फ़ेज़ 1 है एक तरह से, कि जब बंदे को आपको खींच के लाना है, इसमें मानसिक नियंत्रण करना है, तो पहले फ़ेज़ में उसको पता ही नहीं चले कि एक्चुअली में उसके साथ क्या हो रहा है। तो अम, वाले परिवर्तनों के बारे में पता ना चले। जो लोग इन युक्तियों के अधीन हैं, अब देखिए ये लोग युक्ति युक्त करती हैं। युक्ति युक्त मतलब कि कोई स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको नियंत्रित करना। जो लोग इन युक्तियों के अधीन हैं, यानी जो बीके में फँस गए हैं, उन्हें ज़बरदस्ती मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम के छिपे उद्देश्य का एहसास बहुत बाद तक नहीं होता है। अगर उन्हें इसका एहसास होता है, यानी कि पहली बात तो एहसास होता ही नहीं है, ये बहुत सालों तक उसी में
फँसे रहते हैं और इनको पता ही नहीं चलता है कि इनको यूज़ करा जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये युक्तियाँ आम तौर पर पीड़ितों के नेक इरादे वाले लेकिन धोखेबाज दोस्तों और सहयोगियों द्वारा एक समूह परिदृश्य में लागू की जाती हैं। यह पीड़ित को अहंकार की रक्षा करने से रोकता है, जो हम सभी सामान्य रूप से परिचित प्रतिकूल परिस्थितियों में रखते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ये पीड़ित को अहंकार की रक्षा करने से रोकता है। मतलब कि अगर कोई विक्टिम है, तो वो क्या करेगा कि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको इस चीज़ को करने से रोकते हैं। सुधा जी, ज्ञान सुधा जी, आपको भी राम-राम। महासेक्सी मेरे मीठे बाबा, आपको भी राम-राम। उर्मिला गोयल जी, राम-राम। गुजराती सीकर, आपको भी राम-राम। तो इन कार्यक्रमों के जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव में इनका उद्देश्य व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र इच्छा की क्षमताओं पर काबू पाना है। मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर ना एक वो होता है कि भाई आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज, सो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो जैसा आप फ़ील करते हैं आप उसी तरह से जो है हर चीज़ को के बारे में सोचते हैं, उसको अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। पर यहाँ इस कल्ट में आपको जो है प्रतिबंधित किया जाता है कि आप स्वतंत्र इच्छा ना रखें, एक सूचित निर्णय के लिए किसी भी अपील के अलावा। यानी कोई अपील करनी है तो वो कर दीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी स्वतंत्र इच्छा मत करिए। पीड़ित धीरे-धीरे अब वो जो है, अगर आप कोई विक्टिमाइज़्ड है, तो जैसे बहुत सारी बहनें हैं विक्टिमाइज़्ड, लेकिन वो बोल नहीं सकती। धीरे-धीरे स्वतंत्र निर्णय लेने और सूचित सहमति का प्रयोग करने की क्षमता खो देते हैं। जैसे कि अगर आप एक चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दें, तो धीरे-धीरे कई साल बीत जाएँगे तो वो उड़ना भूल जाती है। फिर अगर आप पिंजरा खोल भी देंगे तो वो उड़ नहीं पाएगी। इसी प्रकार हम जो एक अगर आपको कोई थोड़ा भी तंग करता है तो आप मुँह से बोलते हो कि देखो ये बंदा मुझे ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है। जब आप उसको इतना दबा दो कि तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो उसकी धीरे-धीरे ये क्षमता खत्म हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। दिग्विजय ऑप्टिकल जी, आपको भी नमस्कार। उत्तम जी, राम राम। तो उनके महत्वपूर्ण विचार बचाव संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, मूल्य, विचार, दृष्टिकोण, आचरण और तर्क करने की क्षमता, एक वैध मुक्त विकल्प, तर्क संगतता या प्रस्तुत किए गए विचारों या प्रस्तावों की अंतर्निहित योग्यता और मूल्य के बजाय एक तकनीकी प्रक्रिया द्वारा कम कर दी जाती है। अब एक विचार सुधार कार्यक्रम की रणनीतियां इस प्रकार आयोजित की जाती हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं की भावना को अस्थिर करना। अ, तो जो अगर कोई विचार सुधार कार्यक्रम है, वो क्या स्ट्रेटजीज अपनाएगा कि पहले तो उस व्यक्ति की अपनी भावना को आप डगमगा दें, यानी तुम्हारी भावना जो तुम्हारे अंदर आ रही है वो गलत है। व्यक्ति को अपने इतिहास के बड़े पैमाने पर पुनर्व्याख्या करने, अपनी ब्रह्मांड दृष्टि को मौलिक रूप से बदलने और वास्तविकता और कार्य कारण के एक नए संस्करण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना। तो सबसे पहले 2 स्टेप क्या थे कि भई पहले तो जो आपके अंदर की भावना है, वो गलत है। दूसरे कि आपको एक नया हिस्ट्री और सब कुछ एक बिल्कुल ही स्वतंत्र विचार से हम आपको अवगत कराएँगे। ये दूसरी बात। सतीश कुलकर्णी जी, जय श्री राम। और तीसरा कि संगठन पर व्यक्ति की निर्भरता विकसित करें और इस तरह व्यक्ति को एक उपयोगी एजेंट में परिवर्तित करें। और संगठन पर व्यक्ति की निर्भरता विकसित करें। यानी कि आपको वैसे अपंग बना के आपको एक संस्था के ऊपर निर्भर करवा दें। सतीश जी, अगर आप जो हैं फ्री हैं, आ सकते हैं तो मुझे लिखें तो मैं आपको एक इन्विटेशन भेज देती हूँ।
क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितने बिज़ी हैं, आज सैटरडे तो है नहीं है, फ्राइडे है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिंक अभी कॉमन नहीं किया है। तो अगर आप फ्री हैं, आ सकते हैं, तो मैं आपको लिंक दे देती हूँ। सिंपली अ मैन जी, राम, राम। तो अब हम यहाँ सतीश जी, मैं इस आज के उसमें जो मानसिक नियंत्रण का ये ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, उसका जो एक्स बीकेज़ हैं, उनके अपने अनुभव से मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने क्या निकाला है, वो बता रही हूँ। 6 शर्तें हैं। निम्नलिखित स्थितियाँ ज़बरदस्ती समूहों में उपयोग की जाने वाली विचार सुधार प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक माहौल बनाती हैं। पहला, कि व्यक्ति को इस बात से अनजान रखें कि उसे नियंत्रित करने या बदलने का कोई कार्यक्रम है। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको बदलना चाहता हूँ, तो आप कहोगे मैं क्यों बदलूँगा? मेरे में क्या कमी है जो मैं बदलूँ? तो आप तुरंत उसका अपोज़िशन करेंगे। पर अगर मैं आपको बदल दूँ और आपको बताऊँ भी ना कि मैं आपको बदलने वाली हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो जो संस्था है ये चुपचाप आपको बदलती है, बिना आपको बताए कि वो आपको बदलना चाहती है। तो सबसे पहली बात कि वो आपको इस बात से अनजान रखें कि आपको नियंत्रित, हाँ, बदलना नहीं बल्कि नियंत्रित करने के लिए बदलना। यानी कि अगर मैं कहूँ मैं आपको कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो कौन कंट्रोल होना चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन अगर मैं आपको धोखा देके चुपचाप कंट्रोल कर लूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपको कंट्रोल करने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है। विकास चंद्र जी और टॉप प्लस एको जी, आपको राम राम। तो मारिया ने साझा किया। अब यहाँ पर एक मारिया है और ये मैंने पोर्चुगीज़ साइट से लिया है। तो ये एक्स बीकेज़ हैं, इन्होंने बताया है अपना अनुभव। तो मारिया ने कहा कि अखबार में मुफ्त राजयोग पाठ्यक्रम की पेशकश के नोटिस के लिए बीकेडब्ल्यूएसयू को सूचित किया गया। मैंने योग सीखने के लिए एक जगह की तलाश की चिकित्सीय सिफारिश पर और मान लिया कि मैंने पतंजलि का प्राचीन राजयोग, जिसमें आसन अभ्यास, ध्यान और श्वास की श्रृंखला, सीख लिया है। तो अब ये मारिया नाम की एक लेडी है, इसने देखा कि मुफ्त राजयोग कुछ मेडिटेशन ग्रुप है और इसको किसी ने कहा था कि आपको जो है एक जगह इसको चिकित्सा के लिए ये करना पड़ेगा। तो इसने सोचा कि ये पतंजलि का हिस्सा है। जैसे ही मैं राजयोग केंद्र में पहुंची, मैंने तुरंत धूप की सुगंध, गर्म वातावरण, कक्षा में हल्की नारंगी रोशनी के साथ नरम संगीत से भर गया। जब उन्होंने मुझे समझाया कि हम शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, तो मैं उस जगह और शांतिपूर्ण माहौल से समान रूप से आकर्षित हुई। यह मुफ्त था। ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल आप कुछ भी करने जाएँ ना, अगर आपको कोई भी काम करना हो, मैं तो कहती हूँ थूकना भी हो, मतलब कोई भी काम करना हो, छोटे से छोटा, तो जो है उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम हो, वैक्सिंग हो, पेडिक्योर हो, मैनीक्योर हो या मेडिटेशन हो, ये एक बिज़नेस है बहुत तरह के, रेकी करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ों में पैसा लगता है और कोई फ्री में चीज़ दे रहा हो आपको, और आप हर कोई अपने बढ़ोतरी चाहता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है फँसाने के लिए, फ्री मेडिटेशन देना। देयर इज़ नथिंग एज़ अ फ्री पिज़्ज़ा, ये एक कहावत है। तो ये मारिया कहती है कि यहाँ पर ये पहुँची तो इसको ये भी बोला गया कि हम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, तो ये तो और भी ज़्यादा निश्चिंत हो गई कि अब तो कुछ भी नहीं करना। भई थोड़े लोगों को एंग्ज़ायटी हो जाती है कि भई हमसे पालती नहीं मारी जाएगी या हमसे फलानी जगह बेंड नहीं हो पाएँगे। तो ये और रिलैक्स हो गई और परीक्षण के साथ मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इसने सोचा मुझे तो कुछ लूज़ नहीं करना, ये तो फ्री का है। लंबी कक्षा, सवा घंटे से अधिक के दौरान शिक्षक ने आत्मा, ईश्वर और अन्य अवधारणाओं के बारे में बात की जो मेरे लिए अस्पष्ट रहीं। इसको सारी बातें समझ नहीं आई। सवा घंटे का लंबा मेडिटेशन करवाया। बाद में रिसेप्शन पर कुछ मुस्कुराते हुए युवाओं ने, यानी यंग लोगों को रखते हैं, हमें और उन सभी के लिए मुफ्त में और
घर देने की पेशकश करी, मतलब कि घर पर आके भी दे जाएँगे कुछ। मैंने सप्ताहांत के दौरान इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। वह स्थान इतना सुखद था, वहाँ के लोग इतने दयालु थे कि मुझे लगा कि ये स्वागत योग्य है और मैं खराब हो गई हूँ। मतलब इसको जैसे लगा कि लोग मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं कि सब लोग इसको बड़ा हनीमून पीरियड है ना ये, तो ये सब लोग इसको इतना पूछ रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं कि इसको लगा कि मैं तो बिगड़ जाऊँगी इतने प्यार दुलार में। सुपर पावर जी आपको और सत्य सनातन जी राम राम। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ईश्वर ने मुझे चुना है और मेरे पास स्वर्ग के निर्माण के कार्य में सेवा करने का कई जन्मों में अनूठा अवसर है। मुझे अनोखा और विशेष महसूस हुआ। मुझे आखिरकार दुनिया में अपना स्थान, एक नया आध्यात्मिक परिवार और सच्चा भगवान मेरे पिता इतने समय से खोए हुए थे और अब मिल गए हैं, मिल गया है। मतलब कि मैं आपको एक बहुत अच्छी धूप अगरबत्ती, मतलब स्मेल अच्छी आ रही हो, सफ़ेद कपड़ों में लोग बैठे हों, मेडिटेशन का वो हो, कोई योगा कुछ नहीं करना, बस आँख बंद करके एक जगह बैठना है और आपको आत्मा, ईश्वर और ये बातें बताई जाएँगी। अच्छे-अच्छे यंग लोग जो हैं आपको मुस्कुरा के देखेंगे, मुफ्त, कुछ भी नहीं देना। तो कौन और आपको फिर ये बोलेंगे, देखो आपको ही चूज़ किया गया है। आप बहुत ईश्वर द्वारा चोज़न हो तभी तो आप यहाँ आए। ये बात आप देखना कॉमन, मैं तो कहती हूँ टैरो रीडिंग्स में भी जाके देखो, कहते हैं अगर आज आपने हमारी ये रीडिंग खोली तो ये ईश्वर ने बताया ही था कि आपके लिए थी ये। तभी ये ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि आपने ये रीडिंग खोली है। तो ये लोग भी भक्ति रस्तारा जी आपको भी प्रणाम। तो ये लोग भी कहते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर डिवाइन। अब आपको ईश्वर मिल गए हैं, आप ईश्वर के पास आ गए हैं, कौन लाइक नहीं करेगा। जी, प्रदीप जी आपको भी राम राम। तो ये लोग ये बात, पहला तो इन्होंने यही करा कि व्यक्ति को अनजान रखें कि उसको नियंत्रित करने का कोई कार्यक्रम है, यानी राजयोग मुफ्त का, और आपको स्पेशल डिवाइन डिक्लेयर करा, ये पहला इनका स्टेप है। दूसरा, नियंत्रण समय और भौतिक वातावरण, संपर्क और सूचना। तो दूसरा जो नियंत्रण करने का जो क्या समय हो और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो वो। मैंने दैनिक सुबह की कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। अब ये मारिया ही बता रही है कि ये मॉर्निंग में जो क्लासेस होती थी उनमें भाग लेना इसने शुरू कर दिया, जिससे मुझे इस आकर्षक और जटिल दर्शन को लागू करने में मदद मिली। ऐसा करने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ समायोजन करना आवश्यक था। धीरे धीरे मैंने सुबह 4 बजे ध्यान करना शुरू किया। नियमित रूप से सुबह 6 बजे सुबह की कक्षा के लिए केंद्र में जाती थी। हर कुछ घंटों में रुककर कुछ ध्यान अभ्यास करती थी, जिससे मुझे विचारों के प्रकार को देखने में मदद मिली। मैं लैक्टो शाकाहारी सात्विक थी। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स पहली बार जब विदेश में आए, बहुत साल पहले की बात है, मैं विज़िट पर आए, तो मेरे पेरेंट्स को अचानक से लगा कि उनको ऐसे-ऐसे लोग दिखने लगे जो कि उनके बचपन में थे, क्योंकि वो उनका माइंड रिलैक्स हो गया ना। जब वो इंडिया में थे तो वो बड़े परेशान, हर वक़्त कलह-क्लेश, कभी बिजली, पानी, गुल, कभी पड़ोसी तंग करें, कभी पार्किंग का स्पॉट ना मिले, कभी कोई तंग, कभी कोई तंग, हर वक़्त मतलब क्लेश और परेशानी से घिरे रहते थे। तो उनको कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर वक़्त मतलब वो कुछ न कुछ खच, 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 खच लगी रहती थी। मैं परेशान हो जाऊँ, मतलब एक व्यक्ति को बैठा दो इंडिया में, कुछ ना करके भी वो परेशान रहे। तो जबकि वो रिटायर हो गए थे, उनको हर वक़्त परेशानी रहती थी। हर वक़्त बैंक जाओ तो वहाँ लंबी लाइनें, हर चीज़ में लाइन, और गर्मी और बिजली और बत्ती गुल, और मतलब हर तरीके से परेशान। और जब वो विदेश में आए तो ये सब चीज़ थी नहीं। ना वो कोई घर के वो कर सर्वे सर्वा थे कि उनको सब चीज़ें लुक आफ्टर करनी है। तो उनका दिमाग रिलैक्स हो गया अपने आप।
तो उनको ऐसे सपने दिखने लगे, जो ऐसे लोग जो उन्होंने बचपन में देखे थे, उनको वो लोग याद दिखने लगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जगह का इतना बड़ा असर होता है, जब आप मेंटली रिलैक्स हो जाएं तो आपको अचानक से सब कुछ डिफरेंट लगता है। तो ये मारिया जो है सुबह 4 बजे ध्यान लगाने लगी। सोचो, जो व्यक्ति देर तक सोता हो और वो सुबह उठ जाए जल्दी और ध्यान लगाएगा, तो निश्चित आपकी बॉडी जो है रिलैक्स फील करेगी जब आप मेडिटेशन करते हैं। अगर आप कुछ भी ना करें, घर में आँख बंद करके ध्यान ऐसे ही आराम से बैठे निश्चित, तभी देखना आपकी लाइफ में अगर आप बाहर कुर्सी डाल लो एक और सुबह-सुबह उठ के वहाँ बैठ जाओ। मैं तो कहती हूँ मेडिटेशन भी ना करो, अगर ऐसे ही बैठे रहो, तो भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। आप दिन में देखना डिफरेंस, तो क्यों नहीं होगा इनको? तो ये कह रही है कि ये सुबह निश्चित रूप से कुछ घंटे रुककर ध्यान अभ्यास करती थी और ये लैक्टो शाकाहारी सात्विक थी। अब कुछ लोग ना यहाँ पर लैक्टो टॉलरेंट होते हैं, मतलब उनको मिल्क से एलर्जी होती है, तो वो दूध भी नहीं लेते, वीगन होते हैं। तो ये वो थी। तो ये इतनी ज़्यादा सात्विक थी, ये पहले से ही थी। ह्यूवो के बिना आहार, ए एजो नी प्याज, मतलब कि मैं ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं करती थी जो मेरे अन्य बीके के लिए हेचा नहीं था। असल में मैंने ये पोर्चुगीज़ साइट से लिया ना, तो सारे शब्द हिंदी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं और मैंने अन्य चीज़ों के लिए ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन किया। भले ही मैं केवल कुछ घंटों के लिए सोई, फिर भी मुझे उत्साह और ऊर्जा से भरपूर महसूस हुआ। मैंने अपने नए आध्यात्मिक परिवार की संगति और ध्यान दोनों का आनंद लिया, जिससे सभी बदलाव करना आसान हो गया। उस समय के साथ मैं वास्तव में अपने भौतिक परिवार से वंचित हो गई। अब इसकी जो रियल फैमिली है, अगर आप सुबह से ये लोग सेंटर पे बुलाते हैं, 4 बजे से अगर आप ध्यान करोगे 6 बजे तक, तो इनका जो अपना परिवार है, उसके बाद आप काम पे चले जाओगे, फिर आप शाम को आओगे तो फिर कुछ करोगे। तो इसका जो रियल परिवार है उससे ये वंचित हो गई और मैंने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास केंद्र में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, जिसके लिए मैंने अपना सारा खाली समय समर्पित कर दिया। मैंने बस यही सोचा कि मैं कितनी भाग्यशाली थी कि मुझे ये अवसर मिला। यानी कि अब ये इनका जो सेकंड पॉइंट था कि भौतिक एनवायरनमेंट चेंज कर देना। पहला ये कि आपको नियंत्रित करना लेकिन आपको पता भी ना चले। दूसरा ये कि भौतिक एनवायरनमेंट आपका चेंज कर देना और लोगों से आपको कट कर देना, क्योंकि अब आपके पास खाली टाइम नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से मिल सकें या अपने परिवार से। टॉप प्लस एको और अमित जी आपको, और ललिता कुमारी, ककाली प्रिया रॉय जी, स्वामी जी, आप सभी को राम राम। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। नपुंसकता, भय और निर्भरता की भावना पैदा करें। अब ये मारिया आगे लिख रही है कि लेकिन बाद में मैंने केंद्र में अन्य जिम्मेदारियां संभाली। धीरे धीरे करके ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं। इससे मुझे थोड़ा तनाव हुआ, क्योंकि मैं समझ गई कि आध्यात्मिक परिवार के भीतर पदानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। पदानुक्रम मतलब कि चीज़ों को, लोगों को फ़ॉलो करना, अनुक्रम मतलब फ़ॉलो करना, पद मतलब पैरों को फ़ॉलो करना, यानी कि अपनी दीदी को फ़ॉलो करना, दीदी बड़ी दीदी को फ़ॉलो करेगी, बड़ी दीदी दादी को फ़ॉलो करेगी। तो यहाँ पर भी पदानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। मैं भगवान से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने वरिष्ठ सदस्यों के साथ इस पर चर्चा नहीं करने और उनकी सलाह और दबावों को स्वीकार करने का फैसला किया, जो मेरे अपने अच्छे और आध्यात्मिक विकास के लिए थे। मेरे मन में पुराने शिक्षकों के प्रति सम्मान था और उनकी सलाह का पालन करने में मुझे मदद मिलती थी। मैं ईश्वर के लिए एक साधन बनना चाहती थी, जिससे मुझे अपने कार्य के लिए उपयोग किया था। मैं अपने समय का उपयोग नहीं करूँगी, मैं आपकी सलाह के बिना पैसे का उपयोग करूँगी। उल्टा लिख दिया है। मैं समय का उपयोग करूँगी और सलाह के बिना पैसे का उपयोग नहीं करूँगी। यानी कि निर्भरता की भावना को पैदा करें। तो इन लोगों ने नपुंसकता आपके अंदर डाल दी, भय डाल दिया कि आप कोई क्वेश्चंस मत पूछिए, पदानुक्रम करिए। यानी कि जो आपकी दीदी कहती है, दादी कहती है, उनको फॉलो करिए।
और इनके ऊपर निर्भर रहिए, मतलब ये जो आंसर आपको देंगे वैसा आपको चलना है। आप अपनी स्वतंत्र सोच मत रखिए। चौथा पॉइंट, पुराने व्यवहार और दृष्टिकोण को दबाएं। कुछ ही समय बाद मेरा काम और रुचियां मुझे तुच्छ और थोड़ी महत्वपूर्ण लगने लगी। मैं अपना सारा समय दुनिया को स्वर्ग में बदलने के कार्य में समर्पित करना चाहती थी। कई बार मुझे कठिन दिनचर्या से थकान महसूस होती थी, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता बड़ी थी। मैं अपने आध्यात्मिक परिवार में भगवान से बात नहीं अ, आध्यात्मिक परिवार में भगवान से बात नहीं करना चाहती थी। तो मतलब ये जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ समय बीत गया तो इसको जो है अपना काम पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, बाद में इसकी रुचियाँ थोड़ी इसको तुच्छ लगने लगी। और ये जो इसका मन था कि भई सारी दुनिया को स्वर्ग में बदलने में समर्पित करना चाहती थी, लेकिन इसकी कठिन दिनचर्या थी। क्योंकि ये देखो 4 बजे से सुबह उठ जाएगा जो व्यक्ति, तो वो दिन में थक जाएगा। मैं खुद जो है ना 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब मैं आजकल 5 बजे उठती हूँ। और उसमें भी मेरे को थकावट लगती है और मैं सोचती हूँ दोपहर में मैं थोड़ा-सा सो लूँ या रिलैक्स कर लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम लेटने जा रही हो? तुम सोने जा रही हो? तुम ये इतनी बार बोलते हैं कि मेरे को फिर लेटने का मन ही नहीं करता, गिल्टी फ़ील होता है। तो पर मैं बता रही हूँ मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी दिनचर्या काफ़ी, जबकि मैं देर से उठती हूँ। ये लोग तो साढ़े 3 बजे से इनका शुरू हो जाता है, ब्रह्म कुमारियों का। तो इसकी कठिन दिनचर्या थी और मारिया की, और इसको लगने लगा थोड़ा कब इंटरेस्टिंग लगने लगा। जैसे शुरू में तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था इसको, फिर इसको कठिन लगने लगा। और 5वां पॉइंट है, तो ये पॉइंट था कि पुराने व्यवहार और दृष्टिकोण को दबा दें। यानी जो इसका पुरानी टेंडेंसी थी और पुरानी चीज़ों में जो ये आनंद उठाती थी, उसको जो है कर्ब कर दिया। ना तो अब इसके फ्रेंड्स रह गए, और सारी कठिन दिनचर्या में ही इसका काम टाइम निकल जाता था। 5वां पॉइंट, नए व्यवहार और दृष्टिकोण स्थापित करें। यानी कि आपके जो ओल्ड भावनाएँ हैं, ओल्ड विचार हैं, उसको ख़त्म कर दें और इनके वाले नए व्यवहार और दृष्टिकोण को अपना लें। तो अब ये लिखती है, कार्यस्थल पर जब भी मुझे किसी से बात करने का मौका मिलता, मैं भगवान के बारे में, अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में, अपने जीवन में हुए महान परिवर्तनों के बारे में बात करती थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्होंने मेरे साथ अलग व्यवहार किया और उन्होंने मुझ पर ज़्यादा बदल जाने का आरोप लगाया। मैंने सभी सामान्य बातचीत से परहेज़ किया। मैं उस पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो मतलब जब ये अपने ऑफ़िस जाती थी, तो ये वहाँ पर भी अपनी आध्यात्मिक बातें और ये सब करती थी। और इसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर लोग इसको बोले कि तू तो बड़ी चेंज हो गई है। तो ये इसको इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और कोई भी सामान्य बातचीत से परहेज़ करती थी। यानी जब भी बोलती थी तो यही बात करती थी। अब जैसे कोई मुल्ला बात करेगा तो वो भी दीन की दावत ही देता रहेगा। तो ये लोग भी चाहती हैं कि भई सेंटर पे आओ, हर एक से बोलती है। मैं उस पर अपना समय और ऊर्जा, मतलब ये सामान्य बातचीत नहीं करना चाहती थी। एकांत के प्रत्येक क्षण में मैं दिन की कक्षा की समीक्षा करती थी या ध्यान करती थी और अपने नए आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार करती थी। यानी कि जो भी इसको अपने ऑफ़िस में भी थोड़ा बहुत खाली टाइम मिलता था, उसमें भी ये जो नई बातें इसको आध्यात्मिक सुनने को मिली हैं, उसी को सोचती रहती थी। अब जो दिन भर आप सोचोगे सुबह से, तो बाद में खाली टाइम में भी वही दिमाग में आएगा। अब छठा पॉइंट, तो ये पॉइंट था कि नया इसके अंदर पूरा दृष्टिकोण इसका नया हो गया, नया व्यवहार करने लगी। और लास्ट पॉइंट है छठा, एक बंद तर्क प्रणाली प्रस्तुत करें। लेकिन बाद में मुझे सुबह के समय अधिक थकान महसूस होने लगी। तो ये मॉर्निंग में ज़्यादा थकी महसूस करती थी। मुझे गंभीर सिर दर्द और थकावट के अन्य लक्षण दिखाई देने लगे। उन्होंने मुझे ध्यान करने की सलाह दी, लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत सारे बेकार विचार रखती थी और ऊर्जा की कमी पैदा कर रही थी। इसके अलावा यदि मैं बीमार थी तो मैं अन्य जन्मों में किए गए पापों का फल भोग रही थी। तो इसको ये बोला गया कि भई इसको थकान महसूस हुई और इसके सिर में बहुत सीरियस दर्द रहने लगा और थकावट फटीग होने लगा।
तो इसको ये बोला कि तुम अपने दिमाग में ना बेकार विचार रखती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है, और तुम्हारी ऊर्जा की कमी इसलिए हो गई है तुम्हारे बेकार विचारों से। और इसके अलावा अगर ये जब बीमार पड़ती थी, तो इसको बोलते थे कि तुम्हारे अन्य जन्मों में किए गए पापों का तुम फल भोग रही हो। ये एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि मैं शुद्धिकरण कर रही थी। यानी इसको लग रहा था कि पाप जो हैं वो तो धुल ही रहे हैं, तो मैं बड़ी शुद्ध हो रही हूँ। जब आध्यात्मिक परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेरा कुछ मतभेद या टकराव होता था, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं किसी को दोष ना दूँ। यानी कि डिप्लोमैटिक उसमें रहती थी। अगर इसका किसी कोई विचार इसको पसंद नहीं आया किसी दीदी का, तो उसको ज़ाहिर नहीं करती थी और उसका अनुसरण ना करूँ। अगर मैं अपने आप से कहूँ कि जीवन के ये दृश्य तय थे और इनका ऐसा होना पूर्व निर्धारित था, तो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर ये 5000 साल में ये कहते हैं कि पूरी-पूरी स्टोरी रिपीट होती है, क्योंकि तुम यहाँ पहले आए थे इसलिए अभी आ रहे हो, तब तो ये पूर्व निर्धारित है, तो इसको चिंता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक परिवार के भीतर झगड़े अशुद्ध व्यक्तित्व लक्षणों के कारण होते हैं, जो अभी भी संरक्षित हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें खत्म करने के लिए अधिक ध्यान करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें और ध्यान करना चाहिए, ताकि कोई भी झगड़े या कोई भी अशुद्ध लक्षण ना हो। जब मुझे प्राकृतिक आपदाओं और मृत्यु, पीड़ा और विनाश के दृश्यों के बारे में बुरे सपने आते हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो ये इन लोगों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है कि देखो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चीज़ें बटोर-बटोर के रखो, तो इसको बुरे सपने आते थे और डर भी लगता था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह सामान्य बात है कि मेरी अपनी अशुद्धता मेरे सपनों में मौजूद थी। इसे खत्म करने के लिए मुझे और अधिक ध्यान करना होगा। तो जब इसको डर के मारे सपनों से डर लगने लगा, तो इसकी जो दीदियाँ थीं, ब्रह्म कुमारियाँ, उन्होंने कहा कि ये खुद इतनी अशुद्ध है, इसलिए इसके सपने भी ऐसे हैं। और लंबे समय तक मैं वहाँ थी, एक उत्साह बनाए रखा जो बाद में आशा बन गया। आशा है कि मैं खुद को और अधिक बदलूँगी, बेहतर बनूँगी, अधिक सहनशील लेकिन शांतिपूर्ण बनूँगी। मुझे लगातार यह महसूस होता था कि मेरे पास जो कुछ भी था वह पर्याप्त नहीं था, लेकिन मुझे भी साथ चलना पड़ा, क्योंकि इस अशुद्ध दुनिया का विनाश करीब था और मैं पुरानी अशुद्ध दुनिया में वापस नहीं लौट सकती थी। मैं अपने अगले जन्म में स्वर्ग का हिस्सा बनना चाहती थी। अब यहाँ पर डॉक्टर ये जो 6 इन्होंने कदम बताए हैं कि ये बंद तर्क प्रणाली प्रस्तुत करें, यानी कि अब आप एक टनल में जा रहे हैं और कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर शेन के 3 चरण हैं। ये वे कदम हैं जो लोग तब उठाते हैं जब वे समूह के वातावरण और विचार सुधार प्रक्रियाओं के कारण अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। इन चरणों को डॉक्टर शीन ने इस प्रकार लेबल किया है: पिघलना, बदलना, पुनः जमाना। यानी कि जब लोग किसी कल्ट में जाते हैं और आपको उनका माइंडसेट चेंज करना हो, तो डॉक्टर शेन कहते हैं कि इसके 3 फेजेस होते हैं। तो पहला फ़ेज़ है कि अनफ्रीज़िंग। इस स्तर पर जैसे कि आप कोई फ्रोज़न प्रोडक्ट लाते हैं, तो आप उसको थॉ करते हैं। तो जैसे हर व्यक्ति है, उसके विचार हैं अपने कुछ इस समय, तो वो फ्रोज़न है उस विचार में, तो उसको पहले थॉ करेंगे। तो हम हर चीज़ को माइक्रोवेव में देखो तो एक ऑप्शन होता है थॉइंग, तो उससे वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है फ्रोज़न प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार जो आपके विचार हैं, अभी वो विचार आपके इस समय हैं, तो आप उसमें फ्रोज़न हैं, तो पहले आपको थॉ करेंगे। तो ये है पहला स्टेप, अनफ्रीजिंग। इस स्तर पर पिछले कार्यों और विकल्पों, दुनिया के सभी अर्थ और दुनिया कैसे काम करती है की धारणा को समूह सम्मेलनों, व्यक्तिगत सलाह, पुरस्कार, दंड और समूह के भीतर अन्य आदान-प्रदान के माध्यम से अस्थिर किया जाता है। यानी पर्सनल आपको मशवरा देना, रिवॉर्ड करना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इससे आपको जो है वो आपको अनस्टेबल करेंगे पहले। यह अस्थिरता उस चीज को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई है जिसे मनोवैज्ञानिक पहचान संकट कहते हैं, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। तो आइडेंटिटी क्राइसिस ये लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं। जैसे इन्होंने मुफ्त राजयोग दिया, तो इन्होंने आपको वहां पर ल्योर किया, तो वो एक तरह का पुरस्कार जैसे है। फिर दंडित और व्यक्तिगत सलाह, ये 3 चीजें मिलाकर ये आपको पहले अस्थिर करते हैं। यह
जबकि व्यक्ति अपनी दुनिया और अपने आचरण और मूल्यों को पूर्वव्यापी रूप में देखता है, वह निर्णय लेता है, उन्हें डिफ्रॉस्ट करता है, उसी समय वह खुद पर नई प्रणाली का आक्रमण करता है, जिसका अर्थ है वह अतीत में गलत था। यह असुरक्षा की प्रक्रिया है, जबकि क्या सही है, क्या करना है और क्या विकल्प चुनना है। तो असुरक्षा की प्रक्रिया है। यानी जैसे कि अगर कोई एक्स, यहाँ पर तो मैं एक पॉजिटिव एग्जांपल ले रही हूँ कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो मुसलमान को बताते हैं कोई-कोई बातें, ये है, वो है, तो उनको अचानक से बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका मतलब तो उनको ये स्वीकारना पड़ेगा कि अब तक जो उन्होंने लाइफ लीड की वो गलत थी। तो सबसे पहले तो ये उसको ये कन्विंस करना, मतलब ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है कि भाई अब तक जो तुम कर रहे थे या तुम्हारी सोच थी या तुम जो भी अध्यात्म के बारे में सोचते थे वो सब गलत था। यानी तुम्हारा अतीत जो था वो बिल्कुल गलत था। तो ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हुई। तो ये असुरक्षा हुई और अब उसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है और उसको क्या चॉइस लेना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करने से पहले उसे परेशान किया जाए। यानी अगर मेरे को आपको, मान लो मेरे को आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले मैं आपके अंदर एक शक पैदा करूँगी आप ही के ऊपर, कि भई अच्छा तो तुम ऐसा करते थे, तो ये तो बिल्कुल गलत था। तो आपके मन में, अगर आप मेरी बात से नहीं भी सहमत, तब भी आपके दिमाग में एक शक का कीड़ा चला गया कि भई ये चीज़ गलत भी हो सकती है, ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है। तो मतलब मैंने आपको आपके विचारों को परेशान आपको कर दिया, आपका आत्मविश्वास कम करा, से पहले उसे परेशान किया जाए। यही सही सोच और सही आचरण की तलाश में सुझावों को खोलने और समूह और उसकी मंजूरी पर निर्भर रहने का समय है। एक और फेलिस नाम के एक पूर्व एक्स बीके है जिसने रिपोर्ट किया है, पहले तो वे मुझे अधिक प्यारे लगते थे अगर वे इतने शांतिपूर्ण होते। मुझे सप्ताहांत पाठ्यक्रम लेना याद है। सब कुछ मुफ्त था और उन्होंने मुझ पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन वे बहुत दयालु और मैत्रीपूर्ण लग रहे थे। यानी कि वो बड़े काइंड और बड़े फ्रेंडली लगते थे। एक दिन रविवार को मैंने सुबह की कक्षाओं में जाने का फैसला किया। पहले तो मुझे ज़्यादा अवधारणाएँ समझ नहीं आई। यानी कि ये लोग जो भी आपको ज्ञान देते हैं वो उसको समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे पास हिंदूवादी विश्वास प्रणाली के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन मैंने खुद से कहा, समय के साथ मैं समझ जाऊँगी या जाऊँगा, मुझे नहीं पता ये कौन है। फेलिस फेलिस जो है वो आदमी है कि वो मैंने, और मैंने अपने संदेह को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उस जान के पास ईश्वर और जीवन के अर्थ आदि के बारे में हमेशा से मौजूद चिंताओं के सभी उत्तर थे। तो इसको शक हुआ क्योंकि इसके पास हिंदुइज्म की नॉलेज थी और इसको लगा कि ये तो नॉलेज फ़र्क दे रहे हैं, लेकिन उनके पास हर चीज़ का आंसर था। तो इसने सोचा कि भई चलो इसकी अवधारणाएँ तो गलत हैं, तो इनके पास सही नॉलेज है। अब दूसरा फ़ेज़, पहला फ़ेज़ तो था आपको अनफ्रीज़ करना। यानी आपको ही शक में डाल देना, जो आप जो अब तक विश्वास कर रहे थे वो सब गलत है। पहले तो आपको ही अनस्टेबल कर दिया। अब दूसरा है विनिमय। दूसरे चरण के दौरान व्यक्ति को एहसास होता है कि समूह जो समाधान पेश करता है वह अनुसरण करने के लिए बदलाव प्रदान करता है। यानी कि पहले तो तुमने उनको डिस्टेबलाइज़ कर दिया, उनको अपने अब अभी तक का कार्य जो है उसमें शक होने लगा कि वो सही करते थे कि नहीं। दूसरा, तुमने वो अपना ये नया बता दिया कि भई हमारा वाला बड़ा अच्छा है, उसको तुम फ़ॉलो करो। सोचें कि यदि आप समूह नेता द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं को अपनाते हैं तो चिंता, अनिश्चितता और आत्मसंदेह को कम किया जा सकता है। तो यानी अगर आपको कोई चिंता है, आप निश्चिंत नहीं हो, आपको खुद पे संदेह हो रहा है, तो आप हमारे इस इसमें आओ, तो आपके इसमें सब कुछ दूर हो जाएगा। आपकी चिंताएँ भी दूर हो जाएँगी, आपको सब चीज़ के आंसर मिल जाएँगे। इसके अलावा उनके तरीकों के सबसे पुराने और सबसे सहानुभूतिपूर्ण सदस्यों के आचरण का निरीक्षण करें। और अपने अच्छे-अच्छे लोगों को ये बिठाल देते हैं जो कि बड़ी आपसे सहानुभूति रखते हैं। यानी कि हर कोई चाहता है आपकी स्टोरी सुन के सिम्पैथाइज़ करना। जैसा कि दशकों से सामाजिक मनोविज्ञान के प्रयोगों और टिप्पणियों की खोज की गई है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी विचार के संबंध में दूसरों के लिए खुले तौर पर खुद को प्रतिबद्ध करता है, तो उसका बाद का आचरण घोषित प्रतिबद्धता का समर्थन और सुधार करेगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि एक बार जैसे कोई आके आपको अपनी स्टोरी सुनाए पूरी दुःख भरी और आप चुपचाप बैठ के आजकल मनोवैज्ञानिक के पास आप अगर जाओ, तो वो लोग कुछ नहीं करते, वो बस बैठ के सुनते हैं। वो कोई आपको राय नहीं देते कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो। मनोवैज्ञानिक कभी आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आप ये करो या वो करो। वो आपसे ही निकलवाते हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और वो खाली सुनते हैं। तो जब आपकी भड़ास निकल जाती है, जैसे आपकी सास ने आपको तंग किया या किसी बीवी ने तंग किया या हस्बैंड ने तंग किया या कोई और तंग कर रहा है आपको या कोई और परेशानी है आपकी लाइफ में या गरीबी तंग कर रही है या कुछ भी है, आपने अपनी सारी दुःख उस पर बता दिए। 1 घंटे तक इन लोगों ने आपकी पूरी स्टोरी सुन ली। तो धीरे-धीरे ना जो है आप जब अपनी स्टोरी सुन के हल्का महसूस करोगे तब आप पूरी तरह से ओपन हो जाओगे कि वो व्यक्ति जब आपको कुछ भी कहेगा आप उस सजेशन के लिए ओपन हो जाते हो। यही बात लिखी है इसमें। कि किसी संबंध में दूसरे के लिए खुले तौर पर खुद को आप मतलब एक्सपोज़ कर देते हो, तो उसके बाद जो उसका आचरण है वो आप उसका समर्थन करोगे, यह आपको तय करना है। यदि वह दूसरों की तुलना में एक सूचकांक है, तो यह घोषित प्रतिबद्धता है। दूसरे शब्दों में यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो शुद्ध होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी अगर आपके दिमाग में ये आ गया है कि मुझे तो पवित्र होना ही है, या आप डिटरमिन्ड हैं, तो आप उस पर चलने के लिए दबाव महसूस करते हैं। अब आप अगर आपके दिमाग में ये है कि भई मुझे तो अच्छा बनना है, मुझे तो पवित्र होना है, तब आपके पास जो वो बैठा आपकी स्टोरी सुन रहा है, उसको फ़ॉलो करने के लिए आप अपने आप से दबाव महसूस करने लगेंगे, जिसे दूसरे पवित्रता के मार्ग के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि हमारा मार्ग जो है वो पवित्रता का मार्ग है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि भई मुझे तो बढ़िया राह पे चलना है, पवित्रता पे, तो ये फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जब आप अपनी स्टोरी पूरी सुना दोगे, इसके बाद ये आपको पवित्रता का मार्ग मार्ग बोलेंगे। अब आप जो है दबाव महसूस करोगे कि इनके ही मार्ग पे चलो। जब एक वातावरण एक निश्चित तरीके से बनाया और प्रतिबंधित किया जाता है, तो अनुभव, बातचीत और सहकर्मी रिश्ते पर्यावरण द्वारा पोषित सार्वजनिक पहचान के साथ सुसंगत होते हैं और वहाँ पर प्रवर्तित मूल्यों और विचारों को शामिल करते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल बातें हैं, मतलब कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने जो साथ के रिश्तों की सारी बातें बताते हैं, सब विचारों को शामिल करते हैं, तब ऐसा ही होता है। अब जब कोई ऐसे वातावरण में साथियों के साथ सहयोगात्मक गतिविधि के लिए समर्पित होता है, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता कि यह कृत्रिम रूप से निर्मित है, यानी ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया गया है, उसको नहीं पता है। मतलब कि वो सोच रहा है कि चलो भई ये बंदा जो है बीके का बैठ के मेरी बातें सुन रहा है, तो ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। लेकिन उसको नहीं पता कि ये सब आर्टिफिशियली बनाया गया है। उसको पहले से ही इंस्ट्रक्टेड है कि वो जाके इसके खोजबीन करे और इसके पास्ट के बारे में जाने। जान सुधा जी, आप लगता है बीके हैं या एक्स बीके हैं। आपके साथ बहुत खुशी हुई, आपका बहुत वेलकम है। आप अगर जॉइन करेंगी, ऊपर पैनल पे आके थोड़ा बताएँगी तो विल बी वेरी प्लीज़्ड आपका अनुभव भी सुनने के लिए, चाहे आप बीके हो, चाहे एक्स-बी के हो, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या आप जॉइन करेंगी? मैं आपके लिए एक इनवाइट भेजूँ? मैं एक इनवाइट देती हूँ आपको नीचे, आप इसको जॉइन करके आ सकती हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने एक इनवाइट भेजा है आपके लिए और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, तो मैं आगे चलती हूँ। तो ये मतलब आर्टिफ़िशियल रूप से निर्मित है, ये ऑलरेडी एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। तो उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनकी अपनी बातचीत ज़बरदस्ती के अधीन है और जब कोई व्यक्ति उनसे अलग हो जाता है, लेकिन उसके पास वास्तव में विचारधारा को समझने और परिवर्तित होने के अर्थ में पुष्टि करने की शक्ति नहीं होती है, यानी कि आपने जो उनको पवित्रता का मार्ग बता दिया है, अब उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाके जो है टेस्ट करके देखें कि क्या आपने जो उनको ज्ञान दिया है, वो वास्तविकता में सत्य है कि नहीं।
मतलब टेस्ट करने का उनके पास इतनी शक्ति या रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो जाके उसको टेस्ट करें कि आपने जो उनको ज्ञान दिया है वो सही है कि गलत है। तो साथियों के साथ ये बातचीत किसी को ये निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करती है कि उसके कार्यों के साथ उसकी सुसंगत मान्यताएँ हैं। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि मैंने एक कारण से अपने व्यवहार में विश्वास छोड़ दिया। तो मतलब कि चूँकि इन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो इसके जो पुराने विश्वास थे वो इसने छोड़ दिए। इस प्रक्रिया के लिए साथियों का दबाव बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो आपके साथ के लोग हैं उन वो लोग भी प्रेशर करते हैं और ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसे दूसरों के सामने कहता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ। यानी कि अगर कोई बीके वाला इस नए रिक्रूट के सामने जाके बोले कि भई तुम तो ये पवित्रता का मार्ग है, तुम ये अपनाओ, ये करो, तो उसको ये लगेगा कि ये जो बंदा मुझे बोल रहा है, ये खुद भी यही चीज़ फ़ॉलो करता होगा। दूसरा, एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो आप इसके बारे में सोचते हैं। तो जब आप इस सेंटर पे गए और आपने ये सब कर लिया तो अब आप इसके बारे में ही सोचेंगे। एक बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ऐसे माहौल में जहाँ मुझे एहसास नहीं होता कि ये ज़बरदस्ती है, वहाँ पर जाके ऐसा नहीं लगता कि कोई आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है। मुझे विश्वास है कि मैंने इसके बारे में अपने लिए सोचा था। तो ये इनको पता ही नहीं चलता कि इनके साथ एक तरह से ज़बरदस्ती हो रही है क्योंकि ये आपको ज़बरदस्ती अपने विचार आपके ऊपर थोप रहे हैं। आपकी पूरी कहानी सुन ली, अब आपको बताया कि पवित्रता का तो ये मार्ग है। तो आपको वहाँ के लोगों के आचरण से पता नहीं चलता कि वो आप पे किस तरह से मानसिक दबाव डाल रहे हैं। वहाँ के लोग आपको दयालु और बड़े अच्छे लगने लगते हैं, मैं बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो आपको ये चीज़ का शक नहीं होता। और एक्चुअली में वो कैसे मानसिक आपके ऊपर प्रभाव डाल जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं। और पूर्व बीके फेलिस ने रिपोर्ट किया। अब कैसे इसका एक्सपीरियंस जो है इसमें कैसे उदाहरण है कि कैसे इसको दबाव करा गया। थोड़े ही समय में मैं इस दुनिया में और अधिक शामिल हो गया, जहाँ बिना इसका एहसास किए मैंने गोद लेने के साथ अपने जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया इतनी क्रमिक अदृश्य थी, अब मतलब कि उसका पूरा दिनचर्या भी बिल्कुल बदल गई और ये इतना स्टेप बाय स्टेप था और अ, अदृश्य था, मतलब कि इसको कोई बड़ा एनालाइज़ करे तो उसे पता चले, अदरवाइज़ उसे नहीं पता चलेगा। विचार ये थे कि समूह से मिलने से पहले मेरा जीवन शूद्र, सबसे निचली जाति का एक बैग था। यानी इसको ये बोला गया कि जब तक तुम सेंटर में नहीं आए थे तो तुम शूद्र थे, अशुद्ध थे और अब मुझे योग ध्यान के माध्यम से खुद को शुद्ध करना होगा या भगवान को याद करो जिसने बाबा कहा। उन्होंने मुझे सिखाया कि यह ऊर्जा का एक बिंदु था, पॉइंट था और चूंकि हम सीधे ईश्वर से आए बच्चे हैं, हमारा मिशन दुनिया को बदलना था, जिसके लिए मैं मानवता को बचाने और शांति का संदेश साझा करने की सेवा में शामिल हो गया। यानी कि इनको बोला जाता है कि तुम तो डिवाइन उसके बच्चे हो, पूरी मानवता को तुम्हें बचाना है, तुम्हें शांति का संदेश देना है, पूरी दुनिया को तुम ही बचा सकते हो। तो हर किसी को लगता है भई मैं तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हूँ, मुझे पूरे मानवता को बचाना है, मैं शांति का दूत हूँ। तो ये चीज़ भी आपको बताई गई और जो समूह के लिए लोगों की भर्ती में तब्दील हो जाता है। तो अब इन्होंने सेवा करके इनको शामिल कर लो इनके समूह में। यह वही है जो 10 वर्षों से अधिक समय से सिस्टम में शामिल है। यानी जो बीकेज़ जो हैं 10 इयर्स तक इस सेंटर में लगे हुए हैं, ये उन लोगों की कहानी है कि किस तरह उनको मानवता को सेव करने की बड़ी उच्च इनके दिमाग में भर दी है कि देखो तुम्हें चूज़ करा गया है और तुम्हें जो है हाँ, फूल चढ़ा दिया। और अ, तुम्हें मानवता को बचाना है, तुम्ही को चूज़ करा है ईश्वर ने, तुम ऐसे ही नहीं आ गए सेंटर में। ये ईश्वर का वो था कि तुम्हें इस समय आना ही था यहाँ पर और तुमको ये करना ही था। तुम हो डिवाइन, ये सब शूद्र थे, तुम्हारी पिछली लाइफ शूद्र थी, तुम अशुद्ध थे, अभी तुम बहुत अच्छे मार्ग में हो, तुम्हें मानवता को सेव करना है। अब तीसरा, पुनः जमना। अब तुम्हें पहले पिघला के थौ कर दिया, इसके बाद अपने नए तुम्हारे विचार निकाल के अपने विचार ठूँस दिए, अब तुमको फिर से जमाना है इस विचारों में।
इस अंतिम चरण में समूह के साथ वांछित आचरण पर भरोसा करता है और अवांछित कार्यों और आचरण को कठोर आलोचना। अब ये क्या करते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली जो है वो स्कीम अपनाते हैं। यानी कि अगर आपको बड़ा अच्छा आपका ने काम किया तो रिवॉर्ड करते हैं और बुरा काम किया तो बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। समूह की अस्वीकृति, सब लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा और स्थिति की हानि के साथ दंडित करता है। और स्थिति की हानि के साथ जो है आपको दंडित करेंगे। तो ये चीज़ मैंने कई जगहों पर देखी है, ऐसा होता है। मैं एक जगह कहीं काम करने गई थी, तो वहाँ पर उसने मुझे कुछ कहा मैनेजर ने, और मैंने उसकी बात सुनी, और कोई बात ऑब्स्ट्रक्शन था तो मैंने सोचा पहले मैं ये कर लेती हूँ, फिर ये करूँगी, तो सारे लोगों ने मुझे वहाँ बात करना बंद कर दिया। यानी कि ये एक ग्रुप मैकेनिज़्म है कि तुम सबको उसको अ अ, मतलब ये तो कल्ट नहीं था, पर मैं बता रही हूँ कि ये इस तरह से काम करता है कि वो दीदी आपको खूब डाँटेगी, सबके सामने क्रिटिसाइज़ करेगी, एम्बैरेस करेगी, और बाकी सब आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो आप अचानक से आइसोलेटेड हो जाते हो, और अब आप कहाँ जाओगे? तो मतलब ये आपकी खूब आलोचना करेंगे। समूह की अस्वीकृति, सामाजिक बहिष्कार और स्थिति की हानि के साथ दंडित करता है। जो दो 10 साल जिसने दे दिए, जो संस्था में रह रहा है, अपने घर के लोगों से कट गया है, इतने लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें ये सब दंडित करेंगे, तो तुम क्या करोगे अब? जा सकते नहीं हो, तुम निर्भर हो गए हो संस्था पे। वर्तमान विचार सुधार समूहों में से अधिकांश गैर प्रतिरोधी और बहुत मेहनती लोगों को तैयार करना चाहते हैं। नेता या उस्ताद के अधिकार पर सवाल नहीं उठाते हैं। जितना अधिक वह समूह द्वारा अनुमोदित कार्यों और आचरण की उपेक्षा करता है, उतनी ही अधिक हद तक उसकी आज्ञाकारिता की व्याख्या नेता द्वारा एक प्रदर्शन के रूप में की जाती है कि वह जानता है कि समूह में शामिल होने से पहले उसका अपना जीवन गलत था और उसका नया जीवन पथ है। यानी कि उसको इतने तक उसको आज्ञाकारी बना दिया है कि वो खुद से कई बार बोलता है कि मेरा पुराना जीवन गलत था, अब मेरा जो नया जीवन है वही सही है। और पूर्व बीके फेलिस ने रिपोर्ट किया कि कुछ समय के लिए मैं बीके के मुख्य केंद्र में रहने के लिए पहुंचा, और कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा था। यानी मुख्य केंद्र यानी माउंट आबू में, तो कुछ समय तक तो बहुत अच्छा था, जब तक कि मुझे मौखिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दुर्व्यवहार सहना शुरू नहीं हुआ। बाद में तो मतलब इसको वर्बली और साइकोलॉजिकली अब्यूज करने लगे लोग। वास्तव में इसका अस्तित्व पहले भी था, लेकिन तब तक इतनी विशालता नहीं थी। यानी इसने कभी ध्यान नहीं दिया, ये अब्यूज तो शुरू से ही था, पर बहुत बड़ा नहीं था। उस समय में मैंने कई साल सुबह की कक्षाओं को सुनने में बिताए, जिनमें हमें तब भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जब हमें मौखिक रूप से दंडित किया जाता था या महत्वपूर्ण कार्यों से हटा दिया जाता था। यानी कि ये मॉर्निंग की क्लासेस मैंडेटरी होती हैं, और ये लोग जो है देखते हैं कि आप उसे अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि सुबह से आप वहाँ सो गए और वहाँ पर उपमा उपमा पोहा खा के आ गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस करनी पड़ती हैं और मजबूर किया जाता है, और अगर आप नहीं करें तो आपको मुँह से बोल के दंडित किया जाता है और इम्पोर्टेंट कार्यों से हटा दिया जाता है, और इसने मुझे शारीरिक रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अत्यधिक थकान की स्थिति में रहना एकाकी था। मैंने सोचा कि दुनिया के आसन्न विनाश के विचारों ने मुझे शारीरिक परेशानी महसूस करने की हद तक पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी है। क्योंकि ये इससे इतना काम लेते हैं, इतना दिन भर में सुबह से उठा के, और इतना काम करने पड़ता है, और कक्षाओं में भी सब में जाना पड़ता है, तो इसको जो है बहुत थकावट महसूस होने लगी, तो इसको लगा कि शायद दुनिया का विनाश होने वाला है, इसलिए मुझे ये सब पीड़ा हो रही है। जबरदस्ती मनोवैज्ञानिक अनुनय अन्य प्रकार के प्रभावों में किस प्रकार भिन्न है? मतलब कि ये कैसे दूसरी चीज़ों से जो ज़बरदस्ती ये साइकोलॉजिकली आपको प्रेशराइज़ करते हैं, वो बाकी के प्रभावों से कैसे भिन्न है कि ज़बरदस्ती मनोवैज्ञानिक प्रणालियों को सौम्य सामाजिक शिक्षा या शांतिपूर्ण अनुनय से अलग किया जाता है, उन विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर जिनमें वे संचालित की जाती हैं। 1 मिनट में इसको खुद से ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्लिष्ट है।
ये माना गया है कि किसी व्यक्ति को जो खतरनाक लगता है उससे उसे डराया जा सकता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं जो खतरनाक हो उससे। कानून ने ये माना है कि धमकी की कार्रवाई का भौतिक होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपको कॉकरोच से डर लगता है मान लो और मैं कहूँ कि मैं आपको कॉकरोच के बीच में छोड़ दूँ या साँपों से डर लगता है और मैं कहूँ कि साँपों के बीच में छोड़ दूँ। तो कोर्ट ने कहा है कि एक्चुअल साँप होने की ज़रूरत नहीं है, कि वो आपको साँपों के बीच में ही छोड़ दे तो ही आप पे कार्रवाई की जा सकती है, बल्कि भौतिक चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, केवल कहने मात्र धमकी माना जाएगा। आर्थिक हानि, कोई कहे मैं आपको मॉनेटरी हानि पहुँचाऊँ, सामाजिक बहिष्कार करूँ और हँसी उड़ाऊँ आपकी, ऐसी धमकियाँ अन्य बातों के अलावा सभी को कानून द्वारा अलग-अलग संदर्भों में मान्यता दी जाती है। तो बहुत तरह की धमकियाँ और मॉनेटरी डिस्ट्रक्शन, मैं तुम्हारी फैक्ट्री उड़वा दूँगा, मैं तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा दूँगा, साँपों के बीच में छुड़वा दूँगा, तुम्हें इससे डर लगता है वहाँ पहुँचवा दूँगा, ये सारी चीज़ें हर चीज़ धमकी की अलग मान्यता है कोर्ट में। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो बहुत तरह की धमकियाँ हैं और बहुत तरह की चीज़ें हैं, मज़ाक हैं और हँसी उड़ाना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, लेकिन ज़बरदस्ती मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ जो हैं वो खतरनाक हैं। ज़बरदस्ती मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ बुनियादी मानवाधिकारों की हमारी मौलिक अवधारणाओं का उल्लंघन करती हैं। क्योंकि हमारी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो अम, डिस्ट्रॉय करती हैं। इस वजह से ये मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ जो हैं वो ज़्यादा बुरी हैं। वे उन व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिनकी गारंटी प्राइमेरा एनमीडा डे ला कॉन्स्टिट्यूशन डी लॉस, अब ये पोर्चुगीज़ साइट से मैंने लिया है तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन का बता रहा है। अपने पीड़ितों को भ्रमित करके, डराकर और चुप कराकर जो लोग इन प्रणालियों से लाभान्वित होते हैं, वे अपने कार्यों के प्रदर्शन और अभियोजन से बचते हैं। जिन्हें अधिकांश देशों में हानिकारक और अवैध माना जाता है, जैसे धोखाधड़ी, गलत कारावास, अनुचित प्रभाव, अनैच्छिक दासता। देखिए अनैच्छिक दासता यानी कि आपसे नौकरों वाला काम कराना जो कि आपको नहीं पसंद है, जानबूझकर भावनात्मक पीड़ा पहुंचाना, अपमानजनक आचरण और अन्य कपटपूर्ण कार्य। तो बीके फैलिस ने रिपोर्ट किया कि बार-बार दुर्व्यवहार और संगठन के समन्वयक के लगातार दबाव के कारण मैंने केंद्र से दूर जाने का फैसला किया। अगर आपको याद होगा कि कल मैंने जो अखबार की कटिंग्स पढ़ी थी उसमें 25 ब्रह्म कुमारियों के नाम दिए थे जिन्होंने ओम प्रकाश नाम के ब्रह्म कुमार के आतंक की वजह से जो है वो सेंटर छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी जो है वो ये कहता है फेलिस कि मैंने जो है वो केंद्र से दूर जाने का फैसला कर लिया क्योंकि ये लोग मुझे बार-बार प्रेशर कर रहे थे। आपने जो कुछ भी किया उसकी निगरानी उसके द्वारा की गई जिसमें स्पष्ट महत्व के बिना विवरण भी शामिल थे। यानी ये लोग निगरानी बहुत रखते थे कि मतलब बंदा जो है वो अब देखो हमारी स्ट्रीम पर भी कई बीके आते हैं निगरानी करने के लिए। क्योंकि उन्हें हमारे ज्ञान से मतलब नहीं है, वो निगरानी करने आते हैं। तो ये निगरानी करने की इनकी बहुत पहले से वो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की, मेरे पास जो कुछ था, उसकी मैंने कद्र नहीं की, मैं कभी संतुष्ट नहीं था। विचार ये था कि मेरी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया जाए और मेरे आत्मसम्मान को पीछे छोड़ दिया जाए, जिससे मैं लगातार असुरक्षित बनी रहूँ। तो फेलीज़ एक लेडी है और उसने ये कहा है कि इन लोगों ने उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दो। मतलब अगर आप कोई जैसे हाँ, कई लोग बच्चों के साथ करते हैं ऐसा कि वो कोई बात करते हैं तो उसकी बात को काट दो, उसको बार-बार नीचा दिखाओ, बार-बार उसकी बात को तोड़ दो, तो उसकी इच्छा शक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को ब्रेक करते हैं, ये बीके वाले हाँ, ये बीके वाले सब लोगों को भावनात्मक रूप में पहले ब्रेक करते हैं। तो
एक और का भी उदाहरण दिया। पाब्लो ने रिपोर्ट किया, मैं शब्दों से भरा हुआ महसूस कर रहा था और उन दिनों बाबा भगवान ने मुरली कक्षाओं से कहा कि हम महान तपस्वी ध्यानशील आत्माएं हैं और इसने मुझे आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। यानी ये कहते हैं ना कि भाई यू आर द चोजन वन। तो लोग जो हैं बड़े आनंद में भर जाते हैं। जब मैंने ये बात दादी यानी बीकेडब्ल्यूएसयू की मुख्य संचालिका जानकी दादी से साझा की तो उन्होंने बाबा का खंडन किया और यह कहकर परेशान हो गई कि मैं कोई महान तपस्वी आत्मा नहीं हूँ। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद और अपनी बातें मेरे दिल में मत डालो। यानी कि जो बाबा ये कह रहा था कि तुम सब बड़ी महान तपस्वी आत्माएँ हो, तो इसने दादी जानकी को ये बताया तो वो कहती नहीं, नहीं वो बात सही नहीं है कि तुम कोई तपस्वी आत्मा नहीं हो। तो इसके दिमाग में जो आनंद आया था, वो सब खत्म हो गया। यानी यानी कि यानी कि पहले तो तुमने उसको ल्योर किया ये कह के कि यू आर द चोज़न वन, तुम तो डिवाइन बीइंग हो, तुम तो बड़ी अच्छी आत्मा हो। और बाद में इसने दादी से जाके थोड़ा-सा इस बात का और हम जब किसी को कहते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी एक बार और कहे ये बात, तो हमें और अच्छा लगे। जैसे कई लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छा खाना बनाते हैं तो बोलते हैं आज मैं कैसी लग रही हूँ या आज मैंने कैसा खाना बनाया है, तो वो कहता है बड़ा अच्छा। तो फिर वो दोबारा से बोलती है अच्छा, अच्छा लगा? तो आज क्या अच्छा लगा? ताकि वो थोड़ा-सा एक बार फिर से तारीफ़ कर दे। तो ये बेचारा तो दादी जानकी के पास एक बार और सुनने पहुँच गया अपनी तारीफ़, लेकिन इसको एकदम से बड़ा झटका लगा यानी भावनात्मक रूप से उसको चोट पहुँची। अब सारा ने भी लिखा है। कितने सारे लोगों को भावनात्मक इन्होंने तोड़ा है देखो। सारा लिखती है कभी-कभी ऐसा लगता था कि माइक मेरे साथ धैर्य खोने की कगार पर है। कोई माइक एक और बीके होगा जो इस पर पेशेंस लूज़ ये पोर्चुगल की साइट है, तो ये पोर्चुगल की कहानी है, जो बीके पोर्चुगीज़ हैं उनकी। तो माइक मेरे साथ धैर्य खोने की कगार पर है, इसलिए नहीं कि वह एक आक्रामक व्यक्ति था, बल्कि यह मुझे हताशा और अधीरता का विषय अधिक लगता था। उस समय के साथ मुझे असुरक्षित महसूस होने लगा, मैं गायब हो गई और उस विचार को स्वीकार कर लिया कि मैं संभवतः थोड़ा मूर्ख थी या शायद बी के दर्शन को समझने के लिए बहुत अशुद्ध थी। यानी ये सारा बेचारी एक लेडी थी, ये इसके जो माइक नाम का एक बीके था वो इससे लगातार जो है इस पर गुस्सा करता था क्यों वो जनरली आक्रामक नहीं था तो इसको लगता था कि बड़े उसके साथ जो कहते हैं ना आई एम लूजिंग पेशेंस माय पेशेंस विद यू, यानी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था तो धीरे धीरे ये वहां से गायब हो गई और इसने कहा कि शायद मैं ही अशुद्ध थी तो ये जो मैं बीके के दर्शन को नहीं समझ पाई। मारिया कहती है लेकिन बाद में मुझे सुबह के समय अधिक थकान महसूस होने लगी। मुझे गंभीर सिर दर्द और थकावट के अन्य लक्षण दिखाई देने लगे। उन्होंने मुझे अधिक ध्यान करने की सलाह दी जिससे निश्चित रूप से कई बेकार विचार मन में रहेंगे और इससे ऊर्जा की कमी पैदा होगी। यानी जो ये थकी रहती थी मारिया तो इसको बोल दिया कि तुम थकी इसलिए रहती हो क्योंकि तुम्हारे विचार जो हैं दिमाग में बेकार के भरे हुए हैं जिससे तुम्हारी ऊर्जा खिंच जाती है। अब आगे देखते हैं हिप्नोटिज्म के बारे में भी एक नोट है कि बीकेडब्ल्यूएसयू के प्रशंसक हमेशा 30 मिनट ध्यान का अभ्यास करने के बाद सुबह की मुरली नामक कक्षा सुनते हैं। यानी हाफ आवर तो ये ध्यान लगाते हैं, इसके बाद ये मुरली नाम की कक्षा में जाते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किए जाने वाले सुझावों के प्रति संवेदनशील बनाए रखने के लिए व्यवहारिक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह विश्वास, भय और सिद्धांत उनके दिमाग में बिठा दिए जाते हैं। मुरली बी के अनुभाग में लेखन के सबसे करीब हैं। समूह भगवान शिव परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति मानता है जिसे उनके स्वघोषित माध्यम लेखाराज कृपलानी और वर्तमान में वरिष्ठ शिक्षक बी के हृदय मोहिनी जिन्हें दादी गुलजार के नाम से जाना जाता है द्वारा बोला जाता है। यानी ये कहते हैं भगवान शिव जो है वही एक है परमात्मा और वो लेखराज को माध्यम बना के उनमें आते हैं और जब वो मर गए तो दादी गुलजार में आने लगे। यह निरंतरता स्टीव हसन की पुस्तक कंट्रोल मेंटल डेलॉस स्टेक्टास वाई कोमो कॉम्बेटरलास के एक उदाहरण है। तो मैंने ये ऑलरेडी ये स्टीव हसन की किताब आपके साथ शेयर कर ली है। तो
बहुत लोग समझ नहीं पाते कि सम्मोहन क्या है। तो पहली छवि जो दिमाग में आती है कि एक दाढ़ी वाला डॉक्टर है, वो आँखें बंद करके एक पुरानी पॉकेट घड़ी से आपको हिला-हिला के जो है हिप्नोटाइज़ कर रहा है। ये एक स्टीरियोटाइप है। सम्मोहन के केंद्रीय उद्देश्य की ओर इशारा करती है ट्रांस। ट्रांस जैसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जो सामान्य चेतना से मौलिक रूप से अलग है। अंतर यह है कि सामान्य चेतना अवस्था में ध्यान 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर निर्देशित होता है, जबकि ट्रांस में ध्यान अंदर की ओर निर्देशित होता है। व्यक्ति आंतरिक रूप से सुनता है, देखता है और महसूस करता है। स्वाभाविक रूप से ट्रांस की कई डिग्री होती हैं, जो जागने की हल्की सामान्य ट्रांस से लेकर गहरी अवस्था तक होती हैं, जिसमें व्यक्ति अक्सर बाहरी दुनिया की चेतना को पूरी तरह खो देता है और उन सुझावों के प्रति बेहद संवेदनशील होता है जिन्हें उनके दिमाग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो यहाँ तक ये लिखा है कि लोग सोचते हैं कि भाई हिप्नोटाइज कोई एक दाढ़ी वाला आदमी होगा जो पॉकेट वॉच हिला हिला के आपकी आंखों के सामने लटकाएगा, तो आप जो है वो हिप्नोटाइज हो जाओगे। पर ये एक स्टीरियोटिपिकल बात है। बात ये है कि ट्रांस एक अवस्था है, जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, तो हम उस पाँचों इंद्रियों से बाहर का जग देखते हैं। लेकिन ट्रांस आपको इस रियलिटी से दूर ले जाता है, किसी और जगह पे, जहाँ आपकी ये इंद्रियाँ काम नहीं करती हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली वो जगह है आपका अपना अंदर। तो जब आप उसमें भी बहुत डिग्रीज़ हैं कि कई बार आप इतने ज़्यादा इसमें मग्न हो जाते हो कि आपको बिल्कुल पता नहीं रहता कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो कोई धीरे से आपको कोई बात बोले तो वो आपके दिमाग में बस जाएगी। क्योंकि आप तो अनकॉन्शियस हो इस रियलिटी में। तो आप तो अपने उसमें खो गए। जब आप खो गए तो आप कि उस ट्रांस स्टेट में चले गए, तो इस स्टेट से निकल गए। तो अब कोई आपके सामने अगर बैठ के कोई बात आपको सजेस्ट करे कि देखो तुम तो चोर थे, तुम तो पहले डाकू होते थे, तुमने नीच काम किए, तो उसके दिमाग में ये भर जाएगा, क्योंकि उसको वैसे कॉन्शसनेस नहीं है, लेकिन वो शब्द आपके अम, उसके गहरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएँगे। इसी को कहते हैं कि वो अपने विचार प्रत्यारोपित कर सकता है। अब एक्स बी के फेलिस ने क्या बताया, पहले तो मुझे अवधारणाओं की अधिक समझ नहीं थी, क्योंकि मेरे पास हिंदू मान्यताओं की प्रणाली के बारे में बहुत सी जानकारी थी, लेकिन मैंने खुद से कहा, समय के साथ मैं इसे समझ गया और फिर मैंने अपनी संदेह को एक तरफ रख दिया, क्योंकि जो ज्ञान प्रदान किया गया उसमें ईश्वर और जीवन के अर्थ आदि के बारे में हमेशा मौजूद चिंताओं के सभी उत्तर प्रतीत होते थे। तो फेलिस ने पहले ये लिखा था ना कि इसको उनकी बीके की बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन फिर बाद में इसने सोचा, इसने खुद से ही कहा कि भाई मैं तो समय के साथ जो है उसको समझ में आने लगी, क्योंकि बीके के पास सभी बातों के आंसर होते थे। सम्मोहन कई मायनों में विनाशकारी संप्रदायों की नैतिक विरोधी मानसिक नियंत्रण प्रथाओं से संबंधित है। कई संप्रदायों में जो खुद को धार्मिक के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे अक्सर ध्यान कहा जाता है, वह एक प्रक्रिया से अधिक कुछ नहीं है जिसके द्वारा संप्रदाय के सदस्य ट्रांस में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा क्षण जिसमें वे सुझाव प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें सिद्धांत का ईमानदारी से पालन करने के लिए अधिक ग्रहणशील बनाता है। संप्रदाय गैर धार्मिक संप्रदाय व्यक्तियों या समूहों का परिचय कराने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं। इसके अलावा चूंकि ट्रांस में रहने से आमतौर पर एक आरामदायक और सुखद अनुभव होता है, ज्यादातर लोग जितनी बार संभव हो सके ट्रांस में फिर से जाना चाहते हैं। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने चिकित्सीय रूप से स्थापित किया है कि ट्रांस की स्थिति में व्यक्तियों की महत्वपूर्ण क्षमताएं कम हो जाती हैं। चेतना की सामान्य अवस्था की तुलना में व्यक्ति ट्रांस में प्राप्त जानकारी का मूल्यांकन करने में कम सक्षम होता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, एक तो कि जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वो बड़ा आराम वाली स्थिति है। आपने देखा होगा ना कि कई बार आप काम कर रहे होते हैं तो अचानक से आपको नींद आ जाए, जैसे पावर नैप कहते हैं, जैसे 15 मिनट में आप इतने तरोताज़ा हो जाते हैं जैसे कि कई घंटे की स्लीप में भी आप नहीं होते हैं। तो आप बहुत डीप स्टेट ऑफ स्लीप में चले गए, तो आपको एकदम से बड़ा रिफ्रेशमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी सारी इंद्रियाँ जो है वो सो गई और वो बिल्कुल डीप उसमें चली गई, तो आपको अपने उसका कॉन्शसनेस नहीं रही। तो आप बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। इसी तरह जो ट्रांस वाली स्टेट है उसमें लोग जो है बहुत आराम महसूस करते हैं, क्योंकि दिमाग लगाना, आँख लगाना, कान लगाना, इन सब में
एनर्जी यूज़ होती है, तो एनर्जी यूज़ नहीं हुई क्योंकि आप तो एकदम से ट्रांस में चले गए। तो जब आप ट्रांस में रहते हैं तो बड़ा सुख-सा अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है और उस समय चूँकि आपकी इंद्रियाँ सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी आपको ऊल-जलूल बात जो गलत-सलत है वो भी बोल दे, तो आपकी इंद्रियाँ उसमें से मिश्रित बात नहीं निकाल सकती कि इसने सही बोला है या गलत बोला है। क्योंकि आपकी इंद्रियाँ बिल्कुल आउट ऑफ वो हैं कॉन्शसनेस है। तो उस समय जो भी आपको गलत बात भी बोली जाए तो वो आप ग्रहण कर लेंगे। तो कई जो अनैतिक कार्य करते हैं संप्रदाय जो, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं और उसमें उस समय अपने पंथ के प्रति जो है लॉयल्टी एस्टेब्लिश कर देते हैं, कि भई देखो ब्रह्म कुमारी पंथ सब तुम्हारा सब चीज़ों का आंसर करता है, तुम्हें सारे आंसर्स मिल गए हैं, तुम्हें तो यहाँ ईश्वर ही मिलेंगे, ये पंथ ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर ये चीज़ें पिरो दी जाएँ उस समय, तो उसको लगेगा चाहे उसको आंसर्स ना मिले हों, लेकिन इसने खुद से कहा कि मैं तो समझ गया, जबकि इसको नहीं समझ में आया था पीके का ज्ञान। लेकिन बाद में कुछ समय में इसने कहा कि मुझे सब समझ में आ गया। तो ये अपने आप से ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसको ट्रांस में डाल के ये चीज़ बोली गई होगी कि देखो तुमको सारे आंसर्स मिल गए हैं। वरना अचानक से ये बात ये खुद से क्यों कहता? तो अ, पाब्लो ने भी बताया कि बीके में आध्यात्मिक जीवन का सबसे अधिक आनंद लेने वाली चीजों में एक थी मुरली सुनना, योग ध्यान में विलीन होना, जैसे कि भगवान वास्तव में मुझसे सीधे बात कर रहे थे। कोरा जोन से कोरा जोन तक प्यार का अनमोल अनुभव, असीमित दिचा सम्मोहन की लोगों को प्रभावित करने की क्षमता काफ़ी हो सकती है। उन्हें मिनटों में अचेतन स्थिति में पहुंचाना और फिर उल्लेखनीय करतब दिखाना संभव है। शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वह है जिसमें एक सम्मोहित व्यक्ति की मांसपेशियों में एक बहुत बड़ी सुई से वार किया जाता है और उसे दर्द महसूस नहीं होता है। एक सम्मोहित व्यक्ति फ्रेड एस्टायर की तरह नृत्य कर सकता है, दो शैलियों के बीच झुक सकता है और एक मेज की कठोरता को अपना सकता है। ऐसा व्यवहार कर सकता है मानो उसके हाथों के किनारों पर पैरों के निशान हो और शैली में काम कर सकता है। यदि आप समान खतरों को प्राप्त कर सकते हैं, तो सम्मोहित विषयों को यह विश्वास दिलाना कि वे चुने हुए समूह का हिस्सा हैं, इसे प्राप्त करना भी आसान है। मतलब ये बता रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो लोग ट्रांस में हैं, सॉरी ये मैंने हाँ, आपके साथ शेयर करना भूल गई। तो ये बता रहा है कि जो लोग ट्रांस में हैं, तो उनके साथ ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बड़ी-सी सुई उनके चुभो दी, तो उनको पता ही नहीं चला। क्योंकि उनकी कोई भी इंद्रियाँ उस समय काम नहीं कर रही होती, तो जो व्यक्ति ट्रांस में सम्मोहित होता है, उसे नहीं पता चलता। तो उस समय अगर उनको ये बोल दिया जाए कि तुम एक डिवाइन उसका हिस्सा हो और बीके बड़ा डिवाइन है, तुम्हारे सारे आंसर्स मिल गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी-सी बात है। इस समय कुछ भी करा जा सकता है। पाब्लो कहता है, मुझे सब कुछ मिल गया था, लेकिन अधिक पागल जगहों पर। उस समय में जब कोई ऐसी बात सामने आती थी जिसे मैं समझ नहीं पाता था या साझा नहीं करता था, तो मैं एक तरफ खड़ा हो जाता था और अपने द्वारा साझा किए गए मूल्यवान हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करता था। और सबसे बढ़कर अगर मैं इस ज्ञान के माध्यम से भगवान बाबा को अनुभव कर सकता हूँ, तो मेरे लिए यह जानना पर्याप्त था कि बाकी सब कुछ निश्चित होना चाहिए। यानी कि कई चीजें इसको समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ उसको समझ में आ रही है, तो उसमें सोच रहा है कि बाबा से मैं अगर ये अनुभव हो रहा है, तो बाकी चीज़ें भी ठीक ही होंगी। सामान्यतः विध्वंसक संप्रदाय लंबे समय तक उपदेश देने के सत्रों के माध्यम से अपने सदस्यों में समाधि उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो डिस्ट्रक्टिव कल्ट्स हैं, वो ये क्या करते हैं कि लोगों के अंदर समाधि की स्थिति यानी समाधि यानी कि ट्रांस में रहना उत्पन्न करते हैं। दोहराव और जबरदस्ती ध्यान आकर्षित करना ट्रांस उत्पन्न करने के अच्छे साधन हैं। यानी अगर आपको किसी को ट्रांस में डालना है तो बार-बार रिपिटिशन करिए और जबरदस्ती ध्यान लगवाइए। यदि हम इस सेटिंग में एक समूह का निरीक्षण करते हैं तो यह बताना आसान है कि ट्रांस कब प्राप्त किया गया है। आपके उपहार धीमे और धीमे हो जाते हैं और आपके चेहरे के भाव शांत हो जाते हैं और एक खाली और तटस्थ रवैया अपना लेते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के साथ बेईमान नेता तर्कहीन विश्वास पैदा कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है,
कि सम्मोहित लोग ऐसे काम करते हैं जो वे आम तौर पर नहीं करते। यानी कि जो व्यक्ति ट्रांस में चला गया है, जिसको सम्मोहित हो गया है, वो नॉर्मल कोर्स में जो काम नहीं करेगा, सम्मोहन के बाद वो करने लगेगा। पाब्लो कहते हैं, कई उत्तर और समझ हम जानकर निर्णय कर सकते हैं, मेरे मन के समर्पण की स्थिति में से आते हैं, एक की संगति में प्रबुद्ध होने की प्रक्रिया के प्रति समर्पित होते हैं। सारा कहती है, मेरा अनुभव अविश्वसनीय था और धीरे धीरे मेरा जीवन बेहतर हो जा रहा था। मैं ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर रही थी और मेरे रिश्ते बेहतर होते जा रहे थे। एक्स बी के फेलिस कहता है, मैं इतनी क्रमिक अगोचर प्रक्रिया थी, विचार थे कि समूह से मिलने से पहले मेरा जीवन बुरा था, शूद्र अशुद्ध था और अब मुझे योग के माध्यम से खुद को शुद्ध करना होगा, याद उस भगवान की जिसने बाबा कहा। तो ये फोबियाज वो ताकत है जो संप्रदाय के सदस्यों की स्वतंत्रता को दबा देती है। प्रशंसक हमेशा 30 मिनट के ध्यान का अभ्यास करने के बाद मुरली नामक सुबह की कक्षा सुनते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किए जाने वाले सुझावों के प्रति संवेदनशील बनाए रखने के लिए व्यवहारिक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह विश्वास, भय और सिद्धांत उनके मन में बिठा दिए जाते हैं। मुरली बी के अनुभाग में लेखन के सबसे करीब है। समूह, भगवान, शिव, परमात्मा, ये सब कृपलानी और वरिष्ठ शिक्षक हृदय मोहिनी, जिन्हें दादी गुलजार, इन ये माध्यम है जिनके द्वारा ये मुरली बोली जाती है। यानी कि शिव जी बोलते हैं लेखराज कृपलानी के माध्यम से, और जब वो मर गए तो दादी गुलजार के। और ये तो मैंने बता ही दिया था। एक बहुत अलग विषय है जो है फ़ोबिया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो फ़ोबिया से पीड़ित है? उस्टैड मिस्मो शायद। सबसे आम फ़ोबिया हवाई जहाज़ में उड़ने, सार्वजनिक रूप से बात करने, लिफ्ट का प्रयोग करने, जानवर, साँप, मकड़ी आदि का डर है। तो फ़ोबिया जो होता है ना, वो एक अनरीज़नेबल किसी चीज़ के प्रति आपको डर होता है, जो मतलब रैशनल डर ना हो। तो वो फ़ोबिया कहलाता है। जैसे कई लोगों को पानी का फ़ोबिया है, कइयों को ऊँचाई का फ़ोबिया है, किसी को किसी चीज़ का फ़ोबिया हो सकता है। तो मूल रूप से फ़ोबिया किसी चीज़ या अन्य व्यक्ति के प्रति तीव्र भय की प्रतिक्रिया है। मतलब उसको आपको बहुत भय होता है। फ़ोबिक प्रतिक्रिया बहुत हल्के से लेकर बहुत तीव्र तक भिन्न हो सकती है। तीव्र फ़ोबिक प्रतिक्रिया त्वरित हृदय गति, यानी कि आपका जो आपको बहुत डर लगेगा, आपका जो है हार्ट रेट जो है बहुत फ़ास्ट हो जाएगा, आपका मुँह सूख जाएगा, पसीना आने लगेगा और आपकी मांसपेशियों में तनाव हो जाएगा। ये ऐसे फ़ोबिया होते हैं जो लोगों को उन कामों को करने से रोक देते हैं जो वास्तव में करना चाहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फ़ोबिया व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से चयन करने की क्षमता को ख़त्म कर सकता है। आमतौर पर कहें तो लोगों में एक दर्दनाक व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप फ़ोबिया विकसित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि कभी किसी के साथ कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाए तब भी उसका फ़ोबिया जो है आ सकता है। जैसे कि एक इसका दोस्त था जो विमान दुर्घटना में मर गया, तो कोई व्यक्ति बिना रोशनी वाली लिफ्ट में घंटों फँसा रहता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे साँप ने काट लिया। अभी मान लो अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में फँस गया, उसको बहुत पीड़ा हुई, तो वो नेक्स्ट टाइम उसको लिफ्ट से फ़ोबिया हो जाएगा। या कोई किसी को साँप ने काट लिया, उसको साँप से फ़ोबिया हो गया। तो कभी-कभी जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं, वो भी फ़ोबिया को डेवलप कर देते हैं। तो हम अत्यंत नकारात्मक भावनाओं को वस्तु के साथ जोड़ना सीखते हैं। इसी तरह के अनुभव के बाद हमारा डर अपनी जान ले सकता है और कुछ ही मिनटों में या कुछ वर्षों के बाद एक फ़ोबिया बन जाता है। फ़ोबिया की संरचना में कई आंतरिक घटक शामिल होते हैं जो परस्पर क्रिया करके एक दुष्चक्र बनाते हैं। इन घटकों में चिंताजनक विचार। तो फ़ोबिया कैसे डेवलप होता है? सबसे पहले चिंता हुई, चिंता वाला विचार हुआ, नकारात्मक आंतरिक छवियाँ और डर और नियंत्रण से बाहर होने की भावनाएँ शामिल हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि अगर लिफ्ट खराब हो गई, आप लिफ्ट में फँसे थे, तो अब आपको लगता है कि लिफ्ट में फिर से हो गया तो मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, मेरे कंट्रोल से बाहर है। कभी-कभी केवल वस्तु के बारे में सोचने से ही चक्र गतिमान हो सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति स्वयं से कहता है कि मुझे आशा है कि शिक्षक मेरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, और यह विचार तनाव और पीड़ा को भड़काने के लिए पर्याप्त है। आप आम तौर पर अनजाने में अपनी एक छवि देखते हैं जो आकाश की ओर बढ़ती है और ठंडी हो जाती है। इस ज्वलंत फ़िल्म में आप खुद को पसीना बहाते और बेचैनी से चलते हुए देखते हैं क्योंकि आपका दिमाग शून्य हो जाता है। यानी ये बता रहा है कि आपके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जब आप भयभीत चीज़ को देखते हैं।
जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी सीन आता है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा भय लगे या कुछ हो तो आपके फिज़िकल भी आपको आप देखोगे कि आपके पसीना बहने लगा या आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई या कुछ न कुछ हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो शून्य हो गया है। अगर को हर कोई हँसता है और शिक्षक अविश्वासी होने लगता है। मतलब कई टीचर्स होते हैं उनको लगने लगता है कि ये तो हम पे ही हँस रहा है। ये हास्यास्पद कल्पना सूची में अगले स्थान पर होने की संभावना के बारे में चिंता की भावना को बढ़ाता है और इसलिए आप पूरी तरह से विकसित फ़ोबिया होने की अच्छी राह पर हैं। जो लोग बचपन में यौन शोषण का शिकार होते हैं, उन्हें अक्सर फ़ोबिया हो जाता है, जो उन्हें वयस्कता में भी सही यौन गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है, जब तक कि उन्हें उचित उपचार न मिल जाए। यानी ये बता रहा है कि कई लोग जो बच्चे होते हैं, तो उनको सेक्सुअल मोलेस्टेशन या सेक्सुअल घटनाएँ उनके साथ हो जाती हैं, जिससे कि उनके अंदर ये फ़ोबिया डेवलप हो जाता है, जो एडल्ट स्टेज में जो है वो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो बचपन में उनको फ़ोबिया डेवलप हो गया है। जब तक कि उनको अच्छी तरह से उपचार ना मिले। फ़ोबिया को संप्रदाय और मानसिक नियंत्रण के साथ देखने का क्या मतलब है? मतलब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ़ोबिया को इस मानसिक नियंत्रण के साथ क्यों मिला रहे हैं? कुछ संप्रदायों में ये संभव है कि सदस्यों को समूह छोड़ने का भय हो। यानी ये भी पॉसिबल है कि ये भी एक फ़ोबिया हो कि हम अगर इस बीके कल्ट को छोड़ देंगे तो क्या होगा? वर्तमान संप्रदाय जानते हैं कि कैसे अपने अनुयायियों के अवचेतन में प्रभावी ढंग से ज्वलंत नकारात्मक छवियों को स्थापित किया जाए समूह के भीतर खुश रहने और सफलता पाने की संभावना के बिना व्यक्ति के लिए कल्पना करना असंभव बना दें। यानी कि देखिए कि अगर आप हॉस्पिटल में आपका कोई रिश्तेदार है, तो आप उसको बोलेंगे कि देखो ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है, इसमें यहाँ पे उसकी अच्छाइयाँ बताएँगे, बाहर निकलोगे आप तो आपको जो है दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई परवाह नहीं करेगा। तो ये कल्ट वाले भी जो है ना, ये चाहते नहीं है कि कोई इनके कल्ट से बाहर आए। तो ये इस तरह का जो है वो एनवायरनमेंट बनाते हैं कि आपको लगे कि कल्ट में सब कुछ अच्छा है, आप पवित्रता के मार्ग पे हैं, आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन अगर आप कल्ट से बाहर गए, तो आपके साथ इतना बुरा होगा यानी कि जो लौकिक लोग हैं उनको तो बाद में जैसे कि मुसलमान है, ये क्या कहते हैं कि कोई अपोस्टेट हो जाए यानी इस्लाम छोड़ दे, उसकी सज़ा तो काफ़िरों से भी बुरी है। यानी उनको तो इतनी जगह जहन्नुम में तो काफ़िर जाएँगे, लेकिन जो इस्लाम छोड़ेगा वो उस जहन्नुम के उस भाग में जाएगा जहाँ ज़्यादा आग जल रही है और उनको ज़्यादा गर्मी पहुँच रही है। तो ये लोग अपना तारीफ़ करने के अलावा अगर तुम कल्ट छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ क्या-क्या होगा, वो नकारात्मक फीलिंग्स भी डाल देते हैं अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो प्रोग्राम तो ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि ये वास्तविकता हो। अचेतन के लिए छवियों की एक श्रृंखला को संग्रहीत करना संभव है जो उन सभी बुरी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है जो विषय के साथ हो सकती है। यदि किसी समय वह समूह को धोखा देने की कोशिश करता है। यानी कि अगर ये बंदा जो है वो कभी बीके को छोड़ेगा तो फिर हम इसके साथ क्या-क्या करेंगे वो भी यहाँ पर इसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। कार्यक्रम मेरे सदस्यों के लिए सूक्ष्मता से संगठन के अनुसार खोला गया ताकि उन्हें विश्वास हो यदि उन्होंने समूह छोड़ दिया उन्हें भयानक मौत यानी कार से कुचलकर या विमान दुर्घटना में किसी आश्चर्यजनक बीमारी से भुगतनी पड़ेगी या इसका कारण बनना पड़ेगा या तो उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी। ऑडेसिटी नाम की एक ब्रह्म कुमारी है, उसने ये लिखा है जब मैं कहती हूँ कि 25 साल बीत गए हैं तो मुझे कुछ शर्म महसूस होती है। अगर मैं इसके बारे में पूरी तरह से ईमानदार हूँ, तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपनी माँ को आराम से नहीं छू सकती, दोस्त नहीं बना सकती, सामान्य खाना नहीं खा सकती। वह 25 वर्षों से एकांत मौन में पीड़ा सह रही है, सोच रही है कि मेरा जीवन अभी भी मुझे हमेशा बुरी किस्मत यानी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और युगल संबंधों को बनाए रखने या दीर्घकालिक योजनाएँ बनाने में असमर्थता से भरा क्यों लगता है। वर्षों की चिकित्सा, सकारात्मक सोच, अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन के बावजूद। यानी कि आप ये देखो कि कितनी सारी विमेन ने सुसाइड कर लिया, ब्रह्म कुमारियों ने तो क्यों कर लिया? अगर ये बड़ा पवित्रता का जगह थी और इनको बड़ा आनंद आ रहा था और ये बड़े सुख में थे और सब कुछ बड़ा अच्छा था
और पॉज़िटिव राह पे थे, तो फिर वो क्यों सुसाइड कमिट कर लें? तो ये बता रही है कि स्वस्थ जीवन और इतना अच्छा सात्विक खाना, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतने अच्छे लोग, सब कुछ अच्छा, तो फिर क्यों वो मानसिक परेशानी झेल रही थी इसकी माँ। साझा किया जा रहा है, यो बीके छोड़ने के बाद मैंने एक जोड़े के साथ रहने की भी हिम्मत नहीं की। उदाहरण के लिए जब भी मैं बियर पीता था तो मुझे लगता था कि मैं एक पापी हूँ और मैंने उन्हें धोखा दिया है। भगवान उनके लिए, यहाँ तक कि समूह छोड़ने के बाद भी कारण जो मैंने व्यक्त किए, लेकिन अन्य बातों के अलावा एडेलेंटे पता नहीं क्या। मारिया कहती है मुझे साथ चलना पड़ा क्योंकि इस अशुद्ध दुनिया का विनाश करीब था और मैं पुरानी अशुद्ध दुनिया में वापस नहीं लौट सकती थी। मैं अपने अगले जन्म में स्वर्ग का हिस्सा बनना चाहती थी। अब से ये सभी विचार तर्कहीन है, इनका कोई मतलब नहीं है। हालाँकि ये बात मत भूलिए कि अधिकांश फ़ोबिया अतार्किक होते हैं, यानी कि आप उनसे तर्क आर्ग्यू नहीं कर सकते। फ़ोबिया होते हैं, बस उनका कोई रीज़न नहीं है। मतलब आप उनको तर्क करके खत्म नहीं कर सकते। अधिकांश विमान स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, अधिकांश लिफ्ट धीमी नहीं है, अधिकांश कुत्ते नाराज़ नहीं है। यानी कि जिनको इन चीज़ों का फ़ोबिया है, ऐसा तो नहीं है ना कि सारी लिफ्टें खराब हैं, लेकिन आप इनसे तर्क नहीं कर सकते। कई मामलों में संप्रदायों से प्रेरित भय इतनी अच्छी तरह से कल्पना और कार्यान्वित किया जाता है कि लोग यह भी नहीं जानते कि वे मौजूद है। मेरे अंग उनके वास्तविक व्यक्तित्व को दबाने के लिए इतने अनुकूलित हैं कि वे केवल आगे बढ़ने की अपनी इच्छा के बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि वे समूह में इतने खुश हैं कि वे इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। समूह छोड़ने के बाद ये लोग अपनी सकारात्मक छवि नहीं बना पाते। ऑडेसिटी ने लिखा कि किशोरावस्था के कमजोर वर्षों के दौरान मेरी दिमाग में बड़ी संख्या में बहुत ही घातक और विनाशकारी विचार प्रोग्राम किए गए थे, खासकर इस वजह से कि अगर मैंने समूह छोड़ने की हिम्मत की तो मेरे साथ क्या हुआ। अलाना ने कहा है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बीके में मेरे बचपन के अनुभव का इससे कोई लेना देना हो सकता है, लेकिन मैं किशोरावस्था से ही अवसाद से पीड़ित हूँ। इसका कभी-कभी इस तरह निदान नहीं किया गया था क्योंकि मैंने कभी मदद नहीं माँगी थी, लेकिन ये मेरी किशोरावस्था में काफ़ी बार-बार होता रहा है और अब कभी-कभार अचानक कर्कश आवाज़ के साथ सामने आता है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने कई लोगों के साथ रहना सीख लिया है। मेरी समस्याएँ, कहने का मतलब है आत्म-घृणा, कम आत्मसम्मान, अपराध की भावना, शर्म और मूल्य की कमी, आत्मघाती भावनाओं के अलावा जो मैंने कभी नहीं की। मैं भी एक किशोर थी। कल्पना करें कि यदि आपको विश्वास हो कि कुछ रहस्यमय लोग आपको जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? यदि ये विचार आपके अचेतन में स्थापित कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और भोजन का आनंद ले सकते हैं? आपको क्या लगता है आप जो खाना खरीदते हैं, उसे खाने और स्वयं पकाने में कितना समय लगेगा? यदि संयोग से रेस्टोरेंट में खाना खाने गया व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए, तो उसे खाना बंद करने में कितना समय लगेगा? यह विश्वास उसकी पसंद को मौलिक रूप से सीमित कर देगा। बेशक आप इसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं या अपने दोस्तों को ये बताकर अपने व्यवहार को तर्कसंगत बना सकते हैं कि आपको बाहर खाना पसंद नहीं है क्योंकि आप डाइट पर हैं। या उन्हें यह समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट थोड़े साफ और खतरनाक हैं, इसलिए भोजन के मामले में आपकी पसंद में अच्छी मेज का आनंद लेने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की संभावना शामिल नहीं है। यानी ये बता रहे हैं कि मतलब कि सपोज़ आपके कोई सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दे कि देखो कोई आपको ज़हर देना चाहता है। तो आपके दिमाग में क्या होगा? आपको डर लगने लगेगा, आप रेस्टोरेंट में खाना बंद कर देंगे, आप बाहर का आपके दिमाग में कुछ भी ये लोग जो है वो भर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको फ़ोबिया क्रिएट अब जब मंजीत सिंह हैं, उनको लगता है कि पैरानॉइड हो गया है कि भई हम पर कोई अटैक कर रहा है मुझे। अब 1-2 कोई धमकी दे दे और आपको खाने में भी ऐसा कुछ आपके अवचेतन मन में डाल दे कि भई आपको तो कोई ये कर रहा है, तो क्या होगा? उसी तरह संप्रदायों द्वारा प्रत्यारोपित भय लोगों को चुनने की उनकी क्षमता से वंचित कर देता है। अनुयायियों का मानना है कि यदि वे समूह की सुरक्षा छोड़ देंगे तो वे नष्ट हो जाएँगे। बहुत सारे बीके लोग छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम इस कल्ट को छोड़ देंगे तो हम बाहर की दुनिया में नष्ट हो जाएँगे। उनका कहना है कि आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने का उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक मार्ग है जहाँ वो विकसित हो सकते हैं और बाहर नहीं हो सकते। अलाना ने कहा है उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने शरीर और खुद के बारे में जागरूक होना बुरी बात है। मुझे अपनी आत्मा के बारे में जागरूक होना चाहिए।
यानी कि शरीर के बारे में मत सोचो, आत्मा ही के बारे में सोचो। मूलतः एक अभिन्न और कार्यात्मक पहचान विकसित करने का जो भी अवसर मेरे पास था, वह बर्बाद हो गया। लौकिक दुनिया यानी बीके संप्रदाय से बाहर मैं एक व्यक्ति के रूप में खुद को महत्व देने का हर अवसर बर्बाद हो गया। मुझे एक अविश्वसनीय और गहन एहसास हुआ कि मेरा अवसाद और नफ़रत की भावनाएँ स्पष्ट रूप से मुझसे जुड़ी हुई थीं, बीके की शिक्षाएँ और मेरे बचपन के अनुभव। जब मैं 5 साल की थी, मैंने वैराग्य का मूल्य सीख लिया था। मैं अपने परिवार के साथ थी, दुनिया में थी, उन सभी चीज़ों के साथ जो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महसूस कराती थीं, क्योंकि मैं प्यार की तलाश में रहने वाली एक प्राणी थी। पहचान, स्नेह और अभिविन्यास। एक्सबीके फेलिस कहता है कि एक भयंकर मानसिक नियंत्रण है जो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करता है, जिससे भय भय और असुरक्षा, स्मृति की कमी, मेरे आसपास की दुनिया के प्रति अनुकूल क्षमता में कमी आती है। तो ये मैंने पूरा पढ़ दिया है लेख। तो बेसिकली कैसे कल्ट में लोगों को डालते हैं और कैसे आपके अवचेतन मन में जो है ऐसे विचार डाल देते हैं कि अगर आपने ये कल्ट छोड़ा तो आपके साथ क्या-क्या बुरा-बुरा होगा। मैंने लिंक दे दिया है, कोई अगर आके इसी जिसने आज की पूरी स्ट्रीम सुनी हो और इसी पर कुछ कहना चाहता हो तो कह सकते हैं। अम, ललिता कुमारी जी ऐसे ही कहते हैं कोटी में से। जी, ईश्वर खाली बैठे हैं क्या? बिल्कुल, सब ब्रेन वॉश्ड हैं, बिल्कुल। ककाली जी आपको, प्रिया जी आपको भी राम-राम। अगर भारत की विश्व के इतिहास को स्कूल में पढ़ाया जाता तो भारत सरकार को हाँ, असल में हिंदू फेल हो गए कि खुद को वो करने में, अपने बच्चों को जान देने में। यहीं सभी से तोड़ो और अपने को जोड़ो। हाँ, मुझे भी आते थे लेकिन अब कभी नहीं आते। जी, ललिता जी आपके साथ एक स्ट्रीम करनी चाहिए, विनाश के सपने। तो इसका मतलब आप भी एक्सबी के हैं। तो आप मेरे साथ कल स्ट्रीम करेंगी कोई? बराबर शक, वहम पैदा कर फिर अच्छी-अच्छी कहानी के आधार लेकर चक्रव्यूह रचते हैं, बिल्कुल। हाँ, अंदर जाओगे फ्री में निकलोगे बाहर कुछ घबरा कर। मानसिक प्रताड़ना, बिल्कुल। लेखराज सिंधी का सफ़ेद रोना। जी, ये सब मैंने नहीं कहा है, तो मैं तो आपको सामने दिखा के बता रही हूँ कि ये पोर्चुगल में जो इनका सेंटर है बीके, वहाँ की एक्स बीकेज़ ने लिखा है ये। आपको भी नमस्ते अनमोल पीर जी। फ्लावर गार्डन जी राम-राम, बहुत दिन बाद। एच गौर जी आपको भी राम-राम। जसबीर गोस्वामी जी आपको भी राम-राम। रागिनी मेकओवर जी हर हर महादेव। दावते मुर्तद जी नमस्कार। सिंपली अ मैन जी राम-राम। बिल्कुल। ललिता जी आप मेरे साथ एक स्ट्रीम करेंगी कि नहीं, ये लिख दीजिए कल। दूसरी छोटी बहनों पर बहुत चिल्लाती हैं, जैसे बाकी की भाई बहन उस सन की दीदी से भी डर कर रहते हैं। जी, सही बोल रहे हैं आप। ये लोग फिजिकल अब्यूज, ये लोग वर्बल अब्यूज स्टार्ट कर देते हैं। पीके बोले तो भीख मांगने की पूरी गारंटी। जी, हाँ, जिंदगी भर गुलाम बनाओ। अज्ञात भय, ये लोग ना सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं कि आप बाहर निकलोगे तो आपके साथ इतना बुरा होगा, जो बाहर के लोग शूद्र हैं उनसे भी ज़्यादा बुरा होगा। हाँ, प्रणाम आत्या जी आपको भी। दोबारा नहीं फँसना, मीठा बोलकर फँसाती हैं, इनकी मिश्री की फैक्ट्री बंद करनी है। हाँ, जो धूर्त लोग होते हैं वो मीठा ही बोलते हैं, कड़वा बोल के थोड़ी ना आपको फँसा पाएँगे। सुशील जी आपको जय श्री राम। गुजराती सीकर मिश्री की फैक्ट्री। बीके शैतान जी हर हर महादेव। आप हँसते हो मेरे हृदय में,
दहशत है, सफ़ेद वस्त्र, कान में कोई धीरे से कह दे ओम शांति तो समझ लो बॉम्ब ब्लास्ट। इतना तक आपको परेशान कर दिया है ललिता जी कि आपको ओम शांति बोलने से ही बॉम्ब ब्लास्ट की फीलिंग होती है, तो ये एक बहुत ही डरावनी बात है एक्चुअली में। पूरा माइंड कंट्रोल है बिल्कुल। राम राम नीलम जी। थैंक यू गुजराती सीकर जी। ठीक है, अभी घाव हरा है तो हरा घाव है तो आपको सब कुछ याद होगा ना, तो आप सही से बताएँगी, बाद में तो आप भूल जाएँगी। कल मेरे साथ स्ट्रीम करिए, आप विचार बना लीजिए, तो मुझे मेरे ये ईमेल है, इसका आप एक अपने मोबाइल से फ़ोटो ले लीजिए और मुझे ईमेल करिए, तो हम कल 8 बजे जो है आपकी अनुभव सुनेंगे। आपको कुछ नहीं बताना, जो सच है वो बता दीजिए कि क्या हुआ आपके साथ बीके में, बस वही बताना है और कुछ नहीं। तो आप सभी जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि कई लोग जो हैं हमारी रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें नहीं पसंद है कि जो है वो अच्छा, एक कल्ट सर्वाइवर नाम का एक चैनल है, उसके तो 9300 व्यूज़ आए हैं और उसने मेरे ही वीडियो लगा रखे हैं। तो अब आप ये देखो देखो, और मेरे अपने वीडियोज़ के में इतने नहीं आएँगे व्यूज़। पर मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लोगों की आँखें खुलें, और मेरे उस पर शैडो बैन लगा लगा देते हैं लोग, तो इसीलिए इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आप लोग इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। सभी लोगों को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और मैं अपना गिलहरी प्रयास करती रहूँगी, आपके सामने इन लोगों को एक्सपोज़ करती ही रहूँगी। जी, कल आपने देखा आत्या जी, जो मैंने कल अखबार वाले कटिंग्स शेयर करे हैं, उसमें बहुत इन्होंने ब्रह्म कुमारियों को ज़हर की पुड़िया देके मिक्स करने को कहा। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कि ये तो कितना बड़ा अपराध है, इनको तो इसी बात पर जेल होनी चाहिए। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। मिलते हैं कल सामवेद में। जी, गॉड इज़ विद अस। बिल्कुल, बिल्कुल। बीके बीके वाला गॉड नहीं है।